हेलो। आज का अपना सेशन है फाइबर ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग। तो फाइबर में जैसे कि अपना जो पूरा नेटवर्क है वो फाइबर थ्रू अपन कैसे लेआउट करना है, फिर उसमें स्प्लिटर वगैरह उसके रिगार्डिंग जितना भी फाइबर का जितना भी अपना नेटवर्क में जितने भी यूजेस है कम्प्लीटली अपने सर्वर से लेके लास्ट माइल तक का जितना भी जहाँ जो जो इक्विपमेंट लगता है उसके लिए अपन आज सागर भाई एक सेकंड आपकी आवाज ना वो थोड़ा सा गूंज टाइप कर रही है और थोड़ा धीरे धीरे आराम से। सागर स्पीक लाउडली। ओके। अपना जो आज सेशन है वो फाइबर ऑप्टिक्स का रहेगा। अब आवाज सही से आ रही है? परफेक्ट। ओके। तो अपन अभी सेशन चालू कर रहे हैं। जैसे कि आज अपना टॉपिक है फाइबर ऑप्टिक। तो एक्चुअली अपना फाइबर जो रहता है वो टोटली ग्लास से बना रहता है। तो उसके ऊपर जो रहती है वो रहती है कोटिंग। ठीक है। तो फाइबर जो है वो है ट्रांसमिशन मीडिया। वो अपने जो भी अपन डेटा रहता है उसको इलेक्ट्रो सिग्नल को लाइट बीम में कन्वर्ट करके अपने लास्ट माइल तक उसको कैरी करके ले जाता है। एक सिंपल एक इंटरमीडिएट ही है जो अपने डेटा को सिर्फ ट्रांसमिशन करने का वर्क करता है। अब आते हैं अपन फाइबर ऑप्टिक पे। तो वो फाइबर जो है वो दिखता कैसा है, नॉर्मली सबने देखा ही होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। फाइबर ऑप्टिक केबल। तो फाइबर जो रहता है वो उसके ऊपर लेयर रहता है, वो रहता है प्लास्टिक का। और अंदर जो एक कोर रहती है वो अपने हेयर रहते हैं, बाल, उनसे भी पतला रहता है फाइबर ऑप्टिक। तो उसका मैं आपको एक यहाँ पर इमेज शो करवाता हूँ। ये है अपना फाइबर ऑप्टिक केबल। सबको आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सब आ रहे हैं, सब बढ़िया। चलो ओके। तो फाइबर जो रहता है ये उसके ऊपर जो रहता है उसके प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर ये प्लास्टिक का एक कवर रहता है। ठीक है। और उसके अंदर एक और ये जैकेट रहती है, तो उसको बोलते हैं क्लैडिंग। और बाद में आती है उसके अंदर ट्यूब, और फिर रहती है कोर, फाइबर कोर। जो भी फंडा है ये सिर्फ फाइबर कोर का ही रहता है। अपना डेटा इसी के अंदर फ्लो करता है। ये आउटर साइड के जितने भी लेयर हैं वो सारे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रहते हैं। अब फाइबर जो रहते हैं वो दो अलग अलग टाइप के रहते हैं, जैसे कि आर्मर और अनआर्मर्ड। और उससे पहले आता है सिंगल मोड और मल्टी मोड। एक मिनट। हमारा जो फाइबर रहता है उसमें इनिशियली आप सब ने फाइबर देखा होगा कि नहीं देखा मुझे नहीं पता। जैसे फाइबर छीलते हैं ना तो उसपे से हम व्हाइट कलर का वो क्लेडिंग निकालते हैं। तो इनिशियली जो कोर रहता है, जो हमारा डेटा ट्रांसमिट, सागर ने जो बताया, डेटा जो ट्रांसमिट होता है वो कोर से होता है। कोर के ऊपर हम जैसे वो स्लीपर से ऊपर से व्हाइट कलर का जो लेयर निकालते हैं ना उसको क्लेडिंग बोलते हैं।
फिर उसके ऊपर ये प्रोटेक्शन होता है, वो क्लेडिंग कोर को प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है। ठीक है सागर, कंटिन्यू। ओके, फिर हम आते हैं अपने फाइबर पे। तो फाइबर पे जो अपने दो तरह के होते हैं, सिंगल मोड और मल्टी मोड। मल्टी मोड जो रहती है वो फिलहाल में राइट नाउ अभी तो उसका कोई यूजेज नहीं है, पहले वो यूज होता था। और मल्टी मोड का यूजेज इस पर्पस होता है, वो इंटरनली में यूज होता है, क्योंकि उसकी जो डेटा कैरी करने की लास्ट स्ट्रेंथ जो है वो 2 किलोमीटर तक की है। तो वो ज्यादा से ज्यादा इंटरनल नेटवर्क्स के लिए और डेटा सेंटर में यूज होता था। और अपन जो यूज करते हैं अपने नेटवर्क में वो यूज करते हैं सिंगल मोड फाइबर। तो सिंगल मोड फाइबर अपन देखते हैं अभी। तो भाई के पैर धोआ था, ध्यान रखा करो। हब देखिबा आई तो बोले हां मैं तो आई जल्दी तो खुले देंगे। सिंगल मोड जो फाइबर रहती है उसमें भी बहुत सारे फाइबर के टाइप्स रहते हैं, जिसमें से अपन यूज करते हैं G6x2B। अपन जो यूज करते हैं सिंगल मोड में वो यूज करते हैं G6x2B। अब मैं आगे चलता हूं। जैसे कि अपना नेटवर्क जो रहता है वो अपना पूरा नेटवर्क, अपना सर्वर का जो कंप्लीट अपना नेटवर्क रहता है वो एक्टिव और पैसिव दो तरह के नेटवर्क रहते हैं। सागर एक मिनट। मल्टी मोड और सिंगल मोड में जो डिफरेंस है वो मैं बाद में आपको पूरा उसको समझाऊंगा। लेकिन मल्टी मोड में 4 टाइप के फाइबर रहते हैं, OM1 से OM4। अब OM1 जो है, जो मतलब इंटरनली ऑफिस में यूज होता है, उसका मतलब 50 या 40 मीटर तक लेंथ तक वो सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद अपग्रेड वर्जन आया OM2 एंड OM3, तो मतलब 100-150 मीटर तक सपोर्ट करता है। अभी नया जो वर्जन आया है OM4 और OM5, तो वो 200-300 मीटर तक सपोर्ट करता है। अब उसमें भी क्या है कि OM1 OM2 है, वो उनका ट्रैफिक 100 Mbps तक ही जा सकता है, गीग का नहीं जा सकता। तो गीग के लिए वो OM4 और OM5 यूज करते हैं। ठीक है। और सिंगल मोड में अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो 652D। ठीक है। और आपने कभी देखा होगा कि जो ड्रॉप केबल है, ठीक है, उसको अगर आप खंभे पे बांधो या बिल्डिंग टू बिल्डिंग करो तो वो फाइबर सपोर्ट नहीं करेगा।
ठीक है। तो काफी सेंटर में कुछ प्रॉब्लम आया होगा कि भाई अगर FTTH का केबल है, ड्रॉप केबल, और वो जो हमारी ट्रंक लाइन में 6x2D वाला जो फाइबर ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा लॉसेस ज्यादा आता है या लिंक वर्किंग नहीं करता है। तो उसका रीजन है कि जो 6x2D जो हम ट्रंक लाइन के लिए मेन केबल के लिए जो यूज करते हैं ना, उसका डायमीटर है 10.4 माइक्रोमीटर, एंड जो FTTH के लिए जो हम यूज करते हैं उसका डायमीटर है 9.8। ठीक है। तो स्पाइसिंग में वो लॉसेस जो आता है उसकी वजह से आता है। तो कभी भी मतलब FTTH का जो केबल, जो ड्रॉप केबल बोलते हैं, उसको ट्रंक लाइन के साथ आप ज्वाइंट मत कीजिए। ठीक है। और उसके बारे में मैं बाद में आपको पूरा समझाऊंगा। अभी इनिशियली मतलब इतना ही सागर जो एक्सप्लेन करेगा उसमें थोड़ा जो भी अपडेट करना है वो मैं करके दे दूंगा आपको। ओके। तो अपन अभी आगे चलते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ कनेक्टिविटी। तो टाइप ऑफ कनेक्टिविटी में रहता है एक तो एक्टिव और एक रहता है पैसिव। तो एक्टिव कनेक्टिविटी में ये रहता है कि उसमें अपन जो अपना नेटवर्क रहता है वो अपने इलेक्ट्रिसिटी अपन मतलब उसमें जो मीडिया रहता है वो रहता है स्विच, मीडिया कन्वर्टर, ये सारे डिवाइसेस जो है वो रहते हैं एक्टिव नेटवर्क में। जैसे कि मेरा जो एक्टिव नेटवर्क जो रहता है वो कैसा रहता है, पहले जो हमारा नवसारी की बात करूं, पहले हमारा नवसारी का सेंटर जो था उसमें जो नेटवर्क रहता है वो कैसा रहता है कि मेरे ऑफिस से मेरा एक कनेक्टिविटी निकलती है, वो जाके फाइबर थ्रू वो सेकंड एंड पे जहां पर मेरा पॉप बनता है वहां पर जाके वो मीडिया कन्वर्टर रहता है। तो वो मीडिया कन्वर्टर पे वो मेरी कनेक्टिविटी मेरी मीडिया कन्वर्टर होता है और वहां पर लगती है स्विच, और स्विच से हम सारे कस्टमर को कैट 6 से जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं वो होता है अपना एक्टिव नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क में होता क्या है कि अपनी डिपेंडेंसी जो हो जाती है वो इलेक्ट्रिक पावर पे डिपेंड हो जाते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ वहां से मैंने मेरा नेटवर्क आगे एक्सटेंड किया हुआ है, उसी पॉप से मैंने मेरा एक और वहां से आगे उसको ब्रांच किया है, तो मेरा इनिशियली लेवल पे क्या होता है कि जैसे कि कहीं एक जगह पर मेरा इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू होता है, और जैसे कि हम हर जगह तो इलेक्ट्रिक बैकअप दे नहीं सकते, यहाँ पर डिपेंडेंसी हो जाती है अपना जहां पर पॉप है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, हर जगह अपन बैकअप नहीं दे पाते। अगर एक जगह पर भी मेरा इलेक्ट्रिसिटी पावर जाता है तो उसके बाद वाला जो पूरा नेटवर्क होता है वो डाउन हो जाता है। तो ये मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो बीच में कहीं से भी इश्यू होता है तो पूरा नेटवर्क मेरा एक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डाउन हो जाता है, ना कि फाइबर डाउन है, बस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। उसमें स्विच होती है, मीडिया जो भी रखते हैं वो डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो वो बंद हो जाते हैं। अपनी जितनी भी और आते हैं हम अपन अभी पॉन नेटवर्क पे। तो अपना अभी जो ONU का जो अपना नेटवर्क है वो है पॉन नेटवर्क, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। पॉन नेटवर्क का पूरा फुल फॉर्म जो है वो है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। ठीक है। तो उसमें अपन यूज करते हैं आता है अपनी OLT, फिर आते हैं अपने स्प्लिटर्स, ONU, ये रहते हैं अपने पैसिव नेटवर्क्स में। तो पैसिव नेटवर्क में अपन जो वेवलेंथ यूज करते हैं वो है 1550। अपनी OLT जो रहती है वो 1550 पे काम करती है। अपना एक्टिव नेटवर्क जो रहता है उसमें दो वेवलेंथ आती है, एक रहती है 1310 और दूसरी रहती है 1550। अपन जो एक्टिव नेटवर्क रहता है उसमें अपनी स्विच रहती है अपने पॉप एंड पे, जहां पर अपनी लगती है SFP, और दूसरे एंड पे रहता है मीडिया कन्वर्टर। तो SFP जैसे कि रहती है 1310 और 1550 की, सेम चीज अपने मीडिया कन्वर्टर भी दोनों अपने प्रोवाइड रहते हैं अपन को। तो एक एंड पे अपना 1310 रहेगा और दूसरे एंड पे 1550, तभी वो दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। दोनों एंड पे अपन 1310 लगा देते हैं, एक तरफ 1310 लगाया और दूसरे एंड पे 1550 लगेगा, तो इस केस में ये दोनों वर्क नहीं करेंगे। अपन को दोनों एंड पे अलग अलग वेवलेंथ के डिवाइसेस रखने पड़ेंगे, जब भी वो सिग्नल कैच करेंगे और तभी उसमें डेटा ट्रांसफर होगा। अब आते हैं अपन पॉन नेटवर्क पे। तो पॉन नेटवर्क में जो रहता है, अपन जो अभी चला रहे हैं वो चला रहे हैं इकोन नेटवर्क।
ठीक है। तो उसमें भी जीपॉन और ईपॉन रहता है। तो अपन जो यूज करें वो जीपॉन। जीपॉन में इतना ही डिफरेंस है कि वो ईपॉन जो रहता है उसमें ओनियो का जो पोर्ट रहता है वो 1 गीग तक उसका अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सेम रहता है। उसमें उतना डेटा मतलब ट्रांसफर हो सकता है जीपॉन नेटवर्क में। पढ़िया तो कुछ होगी पढ़ी को कैसे बताओ। अब अपन आगे चलते हैं, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक। तो फाइबर ऑप्टिक में अपना अपन जो चीज यूज कर रहे हैं, जितने भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसके लिए मैं अभी बात करूंगा। तो उसमें आते हैं, एक सबसे पहले आते हैं फाइबर पेज कोड। तो फाइबर पेज कोड भी मल्टीपल टाइप्स के रहते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। अपन जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं ज्यादातर SCLC और SCSC। स्टैंडर्ड कनेक्टर, SC का फुल फॉर्म रहता है स्टैंडर्ड कनेक्टर और LC का रहता है लिशन कनेक्टर। अपन जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं SC पेज कोड, जो अपने OLT में भी लगता है, अपने क्लाइंट एंड पे भी यही लगता है। और LC जो यूज लगता है वो तब यूज करते हैं जब अपन स्विच वगैरह से FMS तक जो कनेक्टिविटी देते हैं वो LC थ्रू देते हैं। ये अपने LC कनेक्टर है। फिर अपन आगे चलते हैं टाइप ऑफ स्प्लिटर्स। अपन जो यूज करते हैं वो PLC स्प्लिटर यूज करते हैं। अपने हर सेंटर पे अभी जो अपना सबका नेटवर्क जो है पॉन नेटवर्क है, तो सबके यहाँ जो यूज होता है वो रहता है PLC स्प्लिटर। और अपन जो यूज करते हैं ये व्हाइट वाला जो है, ये कैसेट टाइप जो अपना स्प्लिटर है ना, वो यूज करते हैं। तो स्प्लिटर भी अलग अलग टाइप के रहते हैं, जैसे कि 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। तो ये जो फॉर्मेट है इसकी स्प्लिटर की, वो अलग अलग फाइबर का जो पावर रहता है उसको वो डिवाइड करता है, उसमें उतने फाइबर का लॉस होता है। फिर अपन आगे चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया स्प्लिटर जो रहते हैं अलग अलग टाइप के रहते हैं। तो उसमें अपन जो यूज करते हैं वो रहता है PLC स्प्लिटर। उसमें भी अपन जो यूज करते हैं वो अपनी कस्टमर एंड पे जो अपन लगाते हैं स्प्लिटर, तो वो रहता है 1/2। तो उनका भी हर एक का एक लॉसेस होता है। तो अपना 1/2 का जो लॉसेस होता है वो रहता है 4। अगर किसी को नोट डाउन करना हो तो वो नोट कर सकते हैं जो स्प्लिटर का अपने लॉसेस रहते हैं। 1/2 का रहता है 4। 1/4 का जो अगर एक बार बोलते बोलते कोई एक्सेल या उसके ऊपर खोल के एक बार लिखते भी जाओ ये लॉस वगैरह, तो वो नोट कर ले सभी लोग। ओके। अपना 1/2 का जो स्प्लिटर रहता है, उसका लॉस रहता है 4। वो -4 का पावर लॉस करता है। चालू।
फिर अपना आता है स्प्लिटर 1/4। तो अपना 1/4 का जो स्प्लिटर रहता है वो पावर लॉस करता है 8 का पावर लॉस करता है। स्टॉप सेलिंग विंडो ना स्टॉप से नहीं कहीं रुका विंडो ना। हाँ विंडो एक्सेल टैग खाली है तो कैंटास करने को ओके। हेलो, अब स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है, आगे बढ़ो। ओके। अपना 1/2 का जो स्प्लिटर रहता है वो 4 का पावर लॉस करता है। 1/2 का जो रहता है वो 8 का पावर लॉस करता है। और अपना 1/8 का जो रहता है वो लॉस करता है 12 का पावर। वैसे ही अपन 1/16 यूज करते हैं तो उसमें 16 का पावर लॉस होता है। और फिर अपन 1/32 तो उसमें 20 का पावर लॉस होता है। जैसे कि ये लॉसेस तो अपन ने जहां पर स्प्लिटर अटैच किए हैं उसके हैं। अपनी ओएलटी जो रहती है उसमें जो अपनी पॉन की एसएफपीज रहती है उनका भी पावर +3 का पावर निकालती है। अपनी पॉन की जो एसएफपी रहती है वो +3 का पावर निकालती है। तो अपन को कैलकुलेशन जो पूरा रहता है अपने सर्वर रूम से लेके क्लाइंट एंड तक का वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अपन ये सब नोट डाउन कर लो जिन जिनको नहीं पता है और जिनके लिए नीडफुल है। वो ये मैंने यहाँ पर जो स्प्लिटर के पावर लॉसेस है उसके लिए अभी ये लिख दिया हूँ, वो आप नोट करना तो नोट कर लीजिए। अब अपन आगे चलते हैं, मे बी सबने नोट कर लिया होगा। ये स्प्लिटर जो है वो 2 टाइप के आते हैं, एक एफबीटी एंड पीएलसी। एफबीटी किसी ने सुना होगा, काफी सेंटर में सबने यूज भी किया होगा, 90-10 80-20, ठीक है, तो उसको एफबीटी बोलते हैं। और ये जो हम जो यूज करते हैं 1/2 1/4 1/8 उसको पीएलसी स्प्लिटर बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहीं पर एक एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे कि अपन को कहीं अपने कोई भी बिल्डिंग होती है तो उसमें अपन को पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अपना पॉन का पावर हर क्लाइंट के यहाँ जो अपना ओएनयू की लास्ट माइल की जो कनेक्टिविटी रहती है उसमें अपन को 23 तक अपना ओएनयू जो रहता है वहां तक अपन 23 तक ले जाके छोड़ सकते हैं। 25 तक सपोर्टेबल होता है, लेकिन 2 पावर कब बढ़ जाए उसका कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। तो अपन 23 लास्ट का काउंटिंग करके चलते हैं और 23 का ओएनयू पर पावर रहे लास्ट एंड तक, और उससे कम हो तो और अच्छा। -6 और 23 के बीच में ही अपने सारे जितने भी क्लाइंट है उनका पॉन का पावर उतना ही होना चाहिए, ना कि अपन उसको डायरेक्ट पॉन की एसएफपी से सीधा पावर निकाल के दे दोगे तो वो नहीं चलेगा। उसको अपन को -6 के ऊपर और -23 इन दोनों के बीच में ही क्लाइंट का पावर होना चाहिए, तभी वो चलेगा। अपनी जो ओएलटी से जो पावर रहता है ना उसको। तो अभी अपन एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे कि मुझे कनेक्टिविटी देनी है एक बिल्डिंग में। तो वो बिल्डिंग है कुछ अपन अंदाजन एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 10 माले की या फिर 14 माले की, 14 माले की मंजिल है, ठीक है। तो वो बिल्डिंग में मुझे कनेक्टिविटी देना है। हर बिल्डिंग में हर घर में अपनी ही कनेक्टिविटी देना है।
जैसे कि अभी हमारे यहाँ भोपाल में और काफी सारे सेंटर्स में होता है कि पूरी पूरी बिल्डिंग ही का अपना एग्रीमेंट हो जाता है और सब में अपन को अपना ही कनेक्टिविटी रहता है, उस हिसाब से अपन एक एग्रीमेंट करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि अपन को सबसे पहले वहां पर जाके वो चीज करना होता है कि वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसा है, जैसे कि वो बने कैसे हैं, तो उस हिसाब से अपन उसका प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग के लिए अपन को सबसे पहले वहां जाके एक विजिट नीड रहेगी। तो अपन सबसे पहले वहां जाके विजिट करेंगे, जाके देखेंगे तो पता चलता है कि हाँ भाई बिल्डिंग जो है वो 14 फ्लोर की है या 16 माले की है। तो हर बिल्डिंग के हर फ्लोर है, तो वो हर फ्लोर चाहे तो वो मतलब हर फ्लोर पे कितने घर हैं, कितने वो रहते हैं, उस हिसाब से अपन कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर अपन अभी काउंटिंग करेंगे, जैसे कि हर फ्लोर पर 4 मकान है, ठीक है। तो 14 माले की मंजिल है, हर फ्लोर पे 4 मकान है, तो 40 into 40 कितने हो गए, 54 हाउसेज हो गए। तो उनको अपन को सब में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। तो अपन ने जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि सबसे पहले क्या देखना है कि वो कैसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है और उसमें अपन कैसे अपना पावर ले जा सकते हैं। तो अपन को सीधा पॉन का पावर वहां एंड तक लेके जाना है। फिर अपन ने सबसे पहले काउंटिंग कर लेनी कि 16 माले की मंजिल हो। मैं यहाँ पर उसको एक कुछ ड्रॉ ही कर देता हूँ। ये 14 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है। तो इनमें मुझे कनेक्टिविटी देनी है। तो अपन जो करेंगे वो कैसे रहेगा कि मैंने मेरी OLT से पॉन का पावर दिया, तो अपनी OLT जो रहती है वो कितना पावर देती है, +3 का। तो इनिशियली अपन को वो चीज नोट रखनी है कि मेरा क्लाइंट एंड पे जो पावर जाए वो 6 के -6 से ऊपर और 23 के अप नहीं जाए। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, जैसे कि हर फ्लोर पर अपने 4 मकान है, ठीक है। तो चारों घरों के लिए अपन को हर फ्लोर पर रहेगा 1/4 की नीड रहेगी, ठीक है। तो वो 1/4 का अपन अभी यहाँ पर प्लानिंग करेंगे। जैसे कि मैं OLT से जो पावर दूंगा वो रहेगा मेरा प्लस का पावर। तो मेरे ये 14 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो 14 ब्लॉक को अपन डिवाइड करेंगे कि मैं किस हिसाब से उसको पावर पहुंचाऊंगा। तो यहाँ पर मैं ऐसा करूंगा, जैसे कि 14 फ्लोर थे, तो मैं इनको ऑफिस से जो अपना OLT का पावर रहेगा उसको अपन ये जो बिल्डिंग है उनको हर ब्लॉक को 4-4 में डिवाइड कर दूंगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये मेरे 3 ब्लॉक हो गए और लास्ट जो बचता है मेरा 14 और 15 फ्लोर। तो 13 और 14 फ्लोर। तो इसमें क्या रहेगा कि मैंने ऑफिस से मैंने एक पॉन का पावर लिया, वो पॉन का पावर को मैंने 1/4 के स्प्लिटर से मेन जो मेरा मेन स्प्लिटर रहेगा, जैसे कि उनका कोई LV रूम वगैरह भी रहते हैं तो वो वहां पर रहेगा, या फिर अपना ये जो अपन लेते हैं यहाँ पर मेरा 2nd नंबर का जो स्प्लिटर है वहां पर मेरा जो स्प्लिटर रहेगा वहां पर मैं लगाऊंगा 1/4, ठीक है। तो वो 1/4 इसलिए लगाऊंगा कि मैंने जो सबसे पहले 4 ब्लॉक बताए कि एक लगेगा मेरा उसमें से 2nd फ्लोर पे, एक रहेगा 7वें फ्लोर पे, एक रहेगा मेरा 10वें फ्लोर पे और एक रहेगा 14 फ्लोर पे। तो उस हिसाब से मैंने जो काउंटिंग किया वो ऐसे काउंट किया कि 4 ब्लॉक में मेरे को मेन पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्लस में मेरा पावर आएगा, +3 का पावर जो रहता है उसको मैं 1/4 में उसको डाइवर्ट करूंगा, तो सबके यहाँ मेरे को मिलेगा +7 का सॉरी मेरा जो 1/4 का मेन पावर रहेगा, हाँ सबके यहाँ मुझे प्लस में पावर मिलेगा +5।
तो +5 जो पावर रहेगा मेरा हर बिल्डिंग के हर फ्लोर तक जाएगा, लेकिन मुझे हर फ्लोर पे तो मेरी कनेक्टिविटी पहुंच गई। मैंने यहाँ पर 1/2 पे मैंने एक स्प्लिटर लगा दिया 1/4 का, तो ये 1/4 से मेरा एक पावर चला जाएगा 6 नंबर पर, एक पावर चला जाएगा मेरा 10 नंबर पर, और एक पावर चला जाएगा मेरा 14 पे। तो अब मेरा क्या रहेगा, जैसे कि मेरा एक ये कंप्लीट बॉक्स है, इसको अपन राउंड कर देते हैं। मेरी OLT का जो पावर रहेगा मेन, वो यहाँ पर आएगा 1/4 में, ठीक है, एक कोर से। तो 1/4 जो मेरा इनिशियल यहाँ पर जो पावर है वो प्लस में पावर आता है। इनपुट पर मेरा +2 का पावर है। मेरा ऑफिस से ये डिस्टेंस जो है जहां पर मुझे कनेक्टिविटी देनी है बिल्डिंग में, तो अपना फाइबर में जो लॉसेस होता है वो 1 किलोमीटर तक अपनी फाइबर की लेंथ होती है, उसमें वो 0.5 और 1 किलोमीटर जो होता है वो 0.5 और 1 के बीच का वो लॉस करता है। अपन दोनों एंड पे पेज को लगाएंगे तो अपन उसको अप्रोक्सीमेटली काउंट करेंगे 1 का 1 dB का वो लॉस करता है। तो 1 dB का लॉस होता है 1 किलोमीटर पे। तो मेरा OLT जो है उसकी SFP +3 का पावर निकल रही है। 1 किलोमीटर पे मेरा मेन इनपुट आता है तो वो हो जाता है +2 का पावर। 1/4 मेरा लगता है, तो 1/4 से मेरे को हर फ्लोर पर जो मेरी कनेक्टिविटी रहेगी, तो 1/4 में इसका पावर लॉस होता है 8 का। तो +2 का पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होके मेरा हो जाएगा हर जगह पर -6। ये -6 जो है मेरा यहाँ पर इनपुट है, -6 जो है मेरा हर जगह पर इनपुट है। ये इनपुट है, ठीक है, ये तो मेरा इनपुट हो गया हर फ्लोर का। मैंने सबसे पहले ऑफिस से पावर लाइन उसको 1/4 से डाइवर्ट किया, तो सबके यहाँ मुझे 1/6। फिर ये तो मेरा हर फ्लोर पे पावर पहुंचा, तो हर फ्लोर पे जो पावर बचता है वहां पर हर फ्लोर के हर क्लाइंट के लिए जो मेरे हर फ्लोर पे 4-4 मकान है उसके लिए भी तो मेरे को स्प्लिटर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा एक और स्प्लिटर आएगा 1/4 का, जो उसके चारों पोर्ट जो रहेंगे वो रहेंगे क्लाइंट एंड के लिए। तो मेरा यहाँ वापस से -8 का लॉस होगा। -8 का मेरा लॉस होगा, तो हर क्लाइंट एंड पे मेरे को पावर मिलेगी -14। हर क्लाइंट एंड पे जो मेरा ONU का पावर रहेगा वो इतना रहेगा -14। सेम चीज अपन इसके लिए करेंगे, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर एक और 1/4 लगाया, इससे ये कंप्लीट हो जाएंगे। ये मेरा मेन इनपुट आया, यहाँ पर मेरा सबके मेन इनपुट को मैंने 1/4 लगा के इसको सेपरेट किया। तो इंडिविजुअल जो फ्लोर रहेंगे वहां पर मेरे को मिलेगा -6 का पावर। हर इंडिविजुअल फ्लोर पे भी मेरा हर फ्लोर के लिए एक और स्प्लिटर आएगा 1/4 का। 1/4 का स्प्लिटर -6 में से 8 लॉस करता है, तो सबके यहाँ मेरे को -14 का पावर मिलेगा हर क्लाइंट के यहाँ। तो ये तो मेरा वैसे एक ब्लॉक कंप्लीट हुआ। सेम चीज अपन ने ये मैंने एक ब्लॉक के लिए बताई, सेकंड थर्ड में भी सेम चीज रहेगी, फोर्थ के लिए भी सेम चीज रहेगी। यहाँ पर अपन 1/4 की जगह 1/2 भी लगा सकते हैं। अगर 16 माले का है तो 2 और फ्लोर इसमें ऐड करके अपन 1/4 भी कर सकते हैं। तो ये तो मेरा सबके यहाँ -14 का पावर पहुंचा। तो इस केस में तो मैंने मेन इनपुट पॉन का लिया हुआ है, तो अपन देखेंगे कि सब क्लाइंट के अभी -14 का पावर, अपन 22 तक सबको कैरी कर सकते हैं। 22, 23 तक इन सबका जो पावर रहता है
वो चलता है। तो इस केस में अपन को क्या करना रहेगा, इतना जो अभी मैं ये पावर का कैलकुलेशन बताया, तो अपन को यहाँ पर मैं कोर को कैसे डाइवर्ट करूंगा। एक चीज जैसे कि मैं यहाँ मुझे कोर भी तो समझ नहीं रहेगी कि मैं इनको पावर तो दे रहा हूँ लेकिन कौन सी कोर से ले जाऊंगा। ऐसा नहीं कि भाई मैंने एक कोर यहाँ दे दी, 2 इधर दे दी, 3 दे दी, 4 5, ऐसा नहीं देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 ड्रॉप लिए हैं, ठीक है, तो 4 ड्रॉप में मेरा मेन इनपुट जो रहता है तो वो रहेगा, उस पे रहेगी मेरी ब्लू कोर, इस पे रहेगी मेरी ब्लू, इस पे आके रुकेगी मेरी ऑरेंज कोर, थर्ड पे आएगी मेरी ग्रीन और फोर्थ पे आएगी मेरी ये। तो यहाँ पर मेरा मेन इनपुट है, वहां ब्लू से मेरे को पावर मिल गया इनपुट पे, ठीक है। फिर वहां से बचता है ऊपर एक, नीचे एक और ये तो मेरा ऑलरेडी यहाँ FTTH लगा है, जिसमें मैं ये जो मेरे जितने ये जो बिल्डिंग, ये जो फ्लोर है ना, ये फ्लोर पे मेरे हर FTTH में दो स्प्लिटर लगेंगे। ये एक हो गया और एक क्लाइंट के लिए, तो इस फ्लोर के लिए तो मेरे पास 2 स्प्लिटर है, तो यहाँ तो मेरा एक पेज कोड ही लग जाएगा। तो इस केस में मैं यहाँ जो लाऊंगा ब्लू कोर, और यहाँ ये 2 फ्लोर जो है ना, उनके लिए मैं कोर्स बचाने के लिए इसमें चलाऊंगा मेरी या तो 5-6 नंबर की कोर, या फिर चला लूंगा 1 और 12, इससे मेरी फाइबर की कोर बचेगी। तो इसमें मैं सिर्फ 6F की कोर से भी मैं यहाँ पर अपना काम निपटा सकता हूँ। ये सबके यहाँ अभी 1 बाय अपन ने जो पॉन का सीधा पावर दिया है, 14 का पावर जा रहा है। ये हो गया अपना A ब्लॉक के लिए। सेम अभी मैं B ब्लॉक के लिए भी सेम चीज में कर सकता हूँ। B ब्लॉक अगर मुझे कंप्लीट करना है तो B ब्लॉक में भी मेरा जो पूरा स्ट्रक्चर रहेगा सेम रहेगा। यहाँ पर मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना रहेगा, या तो मैं उसको इंडिविजुअल कोर दे दूं, या फिर ये जो बिल्डिंग रहती है उनका एक LV रूम वगैरह रहता है, वहां पर भी अपना मेन बॉक्स बना सकते हैं, जंक्शन बॉक्स, या फिर अपनी वहां पर OLT भी लगी हो, कहीं बहुत बड़ा पॉप होता है तो उस केस में अपनी OLT भी वहां लगी रहती है, तो अपन या तो अपने सर्वर रूम पे ही उसको वहां से डाइवर्ट करें। यहाँ पर वन टाइम अपन को ये जो कंप्लीट ये जो अपना कैलकुलेशन है ना, वन टाइम करना है। जाओ मशीन ले जाओ, पूरा क्लाइंट एंड पे भी पेज को निकाल दो, ये सब कंप्लीट कर दिया, फिर फाइबर मशीन की जरूरत नहीं रहेगी। अपन को कोई भी चेंजेस करना रहता है वो करना रहेगा सिर्फ स्प्लिटर के साथ। एक बार अपन ने कंप्लीट कैलकुलेशन कर दी, फिर रहेगा स्प्लिटर का फंडा कि हाँ मुझे अगर ये अभी तो मेरा कंप्लीट एक ही ब्लॉक में मैंने पावर दिया हुआ है तो ये -14 का पावर जा रहा है, लेकिन मुझे B ब्लॉक में भी कनेक्ट कल जाके वहां पर एक और बिल्डिंग बनती है उसी बिल्डर की, और उसके यहाँ B ब्लॉक इनकम्प्लीट था और अभी बन गया, वहां भी करना है, तो वहां भी अपन अपना ये जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट यही कैलकुलेशन रखेंगे। इस चीज में अपन करेंगे कुछ नहीं, या तो अपने पास LV रूम रहता है तो LV रूम में अपन स्प्लिटर लगा देंगे, सिर्फ इनपुट जो रहेगा तो वो इनपुट पे अपन यहाँ पर 1/4 लगा देंगे, 1/2 लगा देंगे, तो मेरा सिर्फ सबके यहाँ 4-4 का पावर ज्यादा बढ़ता है। ये -14 है, ये मेरा पहले एक ही बिल्डिंग में था, पहले एक ही बिल्डिंग में था, तो मेरा सीधा पॉन का पावर आ रहा था। तो अगर मुझे 2 बिल्डिंग करनी है तो मैं यहाँ बीच में लगा देता हूँ 1/2 लगा देता हूँ, ठीक है। एक पावर इनपुट इधर चला गया, अब एक इनपुट इधर चला गया, तो मेरा सिर्फ बीच में लॉस होगा -4 का, 1/2 का लॉस होता है 4, तो यहाँ मेरा पावर हो जाएगा 18 का। यहाँ मेरा सेम चीज यहाँ भी हो जाएगी मेरी 18 की। यह अभी सिर्फ 2 बिल्डिंग कंप्लीट है, आगे जाके ये 2 में से 4 बिल्डिंग होती है ना, तब भी अपन को करना कुछ नहीं है। यहाँ 1/4 पर 1/2 को हटा के इसको मैं 1/4 कर दूंगा, तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर 4 बिल्डिंग में। तो 4 बिल्डिंग है, ये मेरा 14 का पावर है, ये 8 का लॉस करेगा, तो मेरा सब क्लाइंट एंड पे मैं 4 ब्लॉक भी बिल्डिंग कवर करता हूँ, तो मेरा चारों ब्लॉक के लिए मेरा क्लाइंट एंड का जो पावर रहेगा ये 1/4 इनपुट पे लगा देता हूँ, सबके यहाँ जो पावर जाएगा वो रहेगा मेरा 8 का लॉस करेगा इसमें, तो 22-23 के नियर अबाउट रहेगा, जो अपने लिए सेफ जोन में है। 22-23 तक अपन सेफ जोन में है, तो अपन ये जो कंप्लीट कैलकुलेशन है तो इस हिसाब से अपन अपना एक पूरा कोई भी बिल्डिंग का कंप्लीट ABCD 4 ब्लॉक हो तो उसमें अपन कर सकते हैं। तो इसमें अपन एक ही पॉइंट से मैक्सिमम 60 to 90 कनेक्शन ही होने चाहिए। अगर आपके 90 कनेक्शन के ऊपर जाएगा, ठीक है,
तो आपकी जो थ्रूपुट है मतलब 100 कनेक्शन 90 कनेक्शन या 100 कनेक्शन के ऊपर एक पॉइंट से ज्यादा कनेक्शन नहीं चलेंगे। ओके, तो अपन यहाँ पर 1/2, हाँ ओके, तो अपन एक और, तो अपने यहाँ पर 56 के 2 हो जाएंगे तो कुछ 112 समथिंग अपने कनेक्शन एक ही हाँ पॉइंट तो चलेगा, तो चलेगा एक 128 तक चलते हैं, लेकिन हमको 100 के ऊपर से नहीं लेके जाने का। ओके, ऐसे आप एक पॉइंट से मैक्सिमम 100 कनेक्शन ही चला सकते हैं। ये तो हो गया अपना स्प्लिटर और पावर अपन को क्लाइंट एंड पे कैसे लेके जाना है, ये कैलकुलेशन बेसिक तो जो भी है सबको वैसे भी पता ही है, ये एक मैंने मेरे हिसाब से एक प्रेजेंट किया। अब अपन आगे चलते हैं। एक मिनट सागर, सबको ये जब प्लानिंग करो तो ये चीज ख्याल में रखने का कि भाई ये 1/4 स्प्लिटर क्यों लगाया। अगर इसकी जगह सीधा 1/6 टन का स्प्लिटर लगा देंगे तो आप जब प्लानिंग करो तो आपके जो केबल है वो मिनिमम होने चाहिए। फिर वो एक्टिव नेटवर्क की तरह नहीं होना चाहिए जैसे हम 24 का स्विच लगा दिया और 24 के 24 केबल आपके स्विच तक आ रहे हैं। अगर आपके स्प्लिटर ज्यादा बढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके केबल जो लेआउट है वो मिनिमम होने चाहिए। जब भी आपका प्लानिंग हो तब यही चीज दिमाग में रखने का, 1/4 1/2 लगा के अगर आपका केबल की लेंथ जितनी मिनिमाइज हो सके वो करने का। नहीं तो क्या होगा कि एक बिल्डिंग में हम जब प्लानिंग करेंगे 1/16 का स्प्लिटर लगा देंगे तो 16 के 16 केबल सीध नीचे आएंगे। जब प्रॉब्लम आएगा तो 16 केबल आपको आइडेंटिफाई करने का प्रॉब्लम आएगा उसको। ठीक है, तो अभी अपन जैसे कि अब आते हैं अपन फाइबर पे। तो फाइबर अपन अभी जैसे कि कहीं पे लेआउट करवाना है, ठीक है, ये तो हो गया पावर का कैलकुलेशन। कहीं पे अपन को लेआउट करना है तो अपन को क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है वो अभी अपन डिस्कशन पे जाएंगे। इसमें ये जो अभी मैंने बताया उसमें कहीं पे किसी को कुछ डाउट जैसे कि कुछ पावर के रिगार्डिंग या फिर ओएनयू के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हो तो वो अभी पूछ सकते हैं अपना अनम्यूट करके, माइक्रोफोन ऑन करके, फिर आगे बढ़ते हैं। सागर भाई, आई थिंक फाइबर में थोड़ा सा एक चीज और बता दीजिए कोर के बारे में जी, कि स्टैंडर्ड कोर क्या होते हैं। स्टैंडर्ड स्कोर क्या रहते हैं? ओके, स्टैंडर्ड स्कोर उसमें अभी अपने पूरे जो कोर अपना जो SLSPL का जो कोर ग्रुप है उसमें भी आगे भी अपनी एक बार मीटिंग हुई थी फाइबर के रिगार्डिंग। उसमें डिस्कशन हुआ था कि अपन को सारी जो अपनी फाइबर की कोर रहती है उसको किस हिसाब से उसको ब्रांचिंग करना है और उसको आगे बढ़ाना है और क्लाइंट एंड पे कैसे लेके जाना है उसके रिगार्डिंग आगे भी डिस्कशन हो रहा है। तो अभी भी डिस्कशन चालू है, लेकिन एक फॉर्मेट है जो मैं मतलब है कंप्लीटली फाइनल ही है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अपन को अपनी जो अपनी मेन कनेक्टिविटी है अपनी, जैसे कि मेरा एक पॉप से दूसरे पॉप की कनेक्टिविटी, मेरे जितने भी मेन पॉप रहेंगे मेरी जो मेन कनेक्टिविटी रहेगी, जैसे कि मैं एयरटेल से और टाटा से जो मेरी कनेक्टिविटी आती है, फिर मेरे मेन पॉप की कनेक्टिविटी, तो वो जो अपने रहेंगे 1 2 3 4 अपने ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और ब्राउन, ये 4 कोर पे ही रहेंगे। सॉरी, सबसे पहले मैं ये बताना भूलिए कि फाइबर में कोर की कौन सी आती है, वो भी एक चीज बता देता हूँ अभी ना। फाइबर की अपना फाइबर जो रहता है उसमें जो उसकी जो फॉर्मेशन रहती है, फाइबर कोड जो कलर कोडिंग रहती है वो 12 की रहती है। सबसे पहले आता है अपना ब्लू, फिर आता है उसमें ऑरेंज, फिर आता है ग्रीन, फिर आता है ब्राउन, 5वें नंबर पे आएगा स्लेट, 6ठे पे आएगा व्हाइट, 7वें पे आएगा रेड, 8 नंबर पे आएगा ब्लैक, 9 पे आएगा येलो, 10 पे आएगा वायोलेट, 11 नंबर पे आएगा रोज और 12वें नंबर पर रहेगा एक्वा।
ये अपना 12 कोर की जो फाइबर रहती है उसकी ये ऐसे कलर कोडिंग होती है। जो भी फाइबर रहती है उसमें कलर कोडिंग यही रहती है, ब्लू ऑरेंज ग्रीन ब्राउन स्लेट व्हाइट रेड ब्लैक येलो वायलेट रोज एक्वा। कभी कभी एक्वा नहीं होके भी पानी कलर भी रहता है 12 नंबर पर। अब ये जो फाइबर है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ 12 की आती, फाइबर केबल जो रहती है वो 2 कोर की, जो अपन क्लाइंट एंड पे यूज करते हैं वो 2 कोर की भी रहती है, ब्रांचिंग के लिए यूज करते हैं वो 4F 6F रहती है। तो ये जो अपना कलर का कोऑर्डिनेशन जो है ना, ये जो फॉर्मेशन है ना, उसमें सिर्फ ये नंबर घटते जाएंगे। कंट्रोल Z दबा दो। ओके, सबसे पहले तो जिसको ये नोट करना है वो कलर नोट कर ले। मैंने ये जो कलर लिखे हुए हैं वो नोट करना हो तो नोट कर लो। जैसे कि मेरी 2 कोर की केबल रहेगी उसमें मेरे कलर रहेंगे ब्लू और ऑरेंज आते हैं। 4F की रहेगी तो उसमें मेरे ये 4 कलर रहेंगे, ब्लू ऑरेंज ग्रीन ब्राउन 4F में। 6F की है तो ऊपर के जो 1 से 6 कलर हैं वो रहेंगे। फिर मेरी 24 की जो केबल रहेगी वो 24 कोर की केबल और 48 की केबल। तो 24 कोर की केबल जो है उसमें कलर कोडिंग कैसे रहेगा, क्वेश्चन ये रहेगा। इसमें तो सिर्फ 12 ही कोर दिखाया गया है, तो 24 का फॉर्मेशन कैसे रहेगा। तो 24 का जो फॉर्मेशन रहेगा वो डिपेंड होगा उसमें कि उसमें ट्यूब कितनी है। फाइबर में जो रहती है वो ये तो 12 कोर की केबल होगी, उसमें सिर्फ अपन जब फाइबर छिलेंगे तो उसमें से सिर्फ 12 कोर निकलेंगे, उसका ऊपर का कवर हटाएंगे तो उसपे से सिर्फ ये 12 कोर कंप्लीट निकलेगी। लेकिन अपनी 24 की 48 की जो केबल रहेंगी उसमें आती है ट्यूब। हर ट्यूब में हर कोर को कंडक्ट कर, मतलब उसमें उसको कंटेन करके रखा होता है। तो उस केस में अपने पास ट्यूब आएगी, ट्यूब का अपन कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि 24 का मेरे पास केबल है, मैंने उसको छीला, मेरे को पता नहीं कि फाइबर में कौन सी कोर है। मैं इसको जब छीलूंगा उसमें देखूंगा कि मेरे पास 4 ट्यूब है, ठीक है। तो हर ट्यूब में मेरे पास ट्यूब है ब्लू ऑरेंज ग्रीन और ब्राउन, 4 ट्यूब है। तो ये 4 ट्यूब में एक ट्यूब के अंदर 6 कोर रहेगी, तो 6 × 4 24 होगा। कहीं 24 केबल में ऐसा होता है कि ट्यूब 6 होती है और उसके अंदर कोर 4 रहती है। उसमें अपन को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि नॉर्मल कैलकुलेशन होती है। और अपनी 48 की जो फाइबर रहती है उसमें अपनी 8 ट्यूब रहती है और हर ट्यूब में 6 कोर रहती है। फॉर्मेशन यही रहेगा, कुछ भी करो ये फॉर्मेशन अपना ये जो है कोर का ब्लू ऑरेंज ग्रीन ब्राउन स्लेट व्हाइट रेड ब्लैक येलो यही रहता है अपना कंप्लीट। अब जैसे कि मयंक सर का क्वेश्चन था कि अपन जो कोर का उसको डिवाइड कैसे करते हैं, तो अपनी मेन जो कनेक्टिविटी रहेगी ना उसमें अपन अपनी जो मतलब मेन बैकबोन कनेक्टिविटी जो हो गई अपनी एयरटेल वोडाफोन, ये जो कनेक्टिविटी रहेगी उसको अपन ले जाएंगे ब्लू ऑरेंज ग्रीन ब्राउन। ये जो 4 कनेक्टिविटी है, ये जो अपनी 4 कोर है पहली, उसको अपन अपने एक्टिव नेटवर्क, क्योंकि वो तो मेरा मेन कनेक्टिविटी जो आएगी, क्योंकि मैं उसको वोडाफोन के टावर से लाके मेरे सर्वर रूम में देता हूँ, या फिर मैं एक पॉप से दूसरे पॉप, मेरा नेटवर्क भले ही पूरा फोन नेटवर्क, लेकिन फोन नेटवर्क को 2 पॉप को मेरे को कनेक्ट करने के लिए मेरा जो डिवाइस रहेगा वो तो एक्टिव ही है। 2 स्विच कनेक्ट होती है तो वो हो जाता है एक्टिव नेटवर्क। मेरी मेन ट्रंकिंग कनेक्टिविटी रहेगी वो एक्टिव पे रहेगी। तो मेरे 1 2 3 4 जो कलर कोडिंग इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलवेज यूज होंगे मेरी ट्रंकिंग लाइन पे। ट्रंकिंग लाइन में आ जाता है अपनी मेन एयरटेल वोडाफोन की जो मेन जो कनेक्टिविटी रहेगी वो मेरे पॉप है, वो हो जाएगी मेरी मेन कनेक्टिविटी। फिर अपन 5 6 7 8 जो रहेगी 4 वो रहेंगे अपने पॉन के लिए, वो अपने ये जो कलर कोडिंग रहेंगे 5 6 7 8 वो रहेंगे मेरे पॉन नेटवर्क के लिए, मेरे FTTH नेटवर्क के लिए मैं ये कलर फॉर्मेशन यूज करूंगा। और आखिर की 4 जो रहेगी उसमें अपन जैसे कि डार्क फाइबर हो गया, NNI हो गया, उसके लिए हम यूज करेंगे बाकी की 4 जो कोड रहेगी। ये रहेगा मयंक सर अपना कलर कोडिंग का फॉर्मेशन। आई होप सबने कलर जिनको नोट करना है और जिनको नीड है उन्हें नोट कर लिया होगा। इसमें कोई किसी को क्वेरी या क्वेश्चन है क्या?
ओके, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। अब अपन जैसे कि फाइबर, तो फाइबर अपना जो भी पूरा नेटवर्क जो रहता है वो फाइबर पे ही डिपेंडेंट होता है। तो अपन को फाइबर लेआउट करवाना है, तो फाइबर लेआउट करते समय अपन को क्या चीज ध्यान में रखनी है कि मेरा फाइबर जो रहता है वो ज्यादा 60 डिग्री 90 डिग्री पे बैंड नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी अपन इलेक्ट्रिक पोल या वगैरह पे कहीं पे भी, या फिर क्रॉसिंग व्हाटएवर जहाँ पे भी अपना केबल लेआउट हो रहा है, तो वो चीज की ध्यान रखना है, क्योंकि अपन ये जो ऑफिस में ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको वहां पर मैच करना है साथ में, क्योंकि फिर पता चले अपन ने केबल लेआउट करवाया उसमें बहुत ज्यादा बेंडिंग होगी, तो अपन ने यहाँ पर जो ये पूरा कैलकुलेशन किया है वो वहाँ मैच नहीं होगा, अपन को बहुत हाई पावर मिलेगा और उस केस में अपना वहाँ नेट चलना ही नहीं है, ओएनयू पर रेड लाइट ही आनी है, फिर तो लॉस ही जनरेट करेगा। तो उसमें ये सब अपन को ध्यान रखना है कि मेरा जो फाइबर लेआउट हो तो उसमें ज्यादा बैंड नहीं हो। और अपन जो अपने नेटवर्क में यूज करते हैं वो यूज करते हैं अनआर्मर्ड फाइबर यूज करते हैं। वो इसलिए क्योंकि अपन इलेक्ट्रिक पोल का यूज करते हैं, तो अपन आर्मर्ड पे नहीं जा सकते, क्योंकि कहीं पे भी फाइबर अगर छिल गया और उसका अंदर का जो आर्मर्ड वाला जो रहता है मेटल, अगर वो गलती से भी इलेक्ट्रिक खंभे पे टच हो जाता है तो वो इलेक्ट्रिक पावर जो रहेगा वो करंट वो सीधा या तो क्लाइंट एंड पे जाकर रुक जाएगा या अपने एंड पे आकर रुकेगा, तो वो मतलब पूरा क्लैश कर देगा। फिर क्लाइंट एंड के यहाँ इलेक्ट्रिक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है, अपने एंड पे कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपन जो अपने ओवरहेड जो रहते हैं उसमें अपन अनआर्मर्ड यूज करते हैं। अनआर्मर्ड यूज करने का मेन एम यही है। और आर्मर फाइबर जो रहती है वो अंडरग्राउंड वगैरह बीएसएनएल वाले हैं, ये टाटा वाले, वो लोग आर्मर्ड यूज करते हैं क्योंकि वो उसमें सेफ्टी रहती है, तो उस पर्पज से, और कुछ नहीं है। ज्यादातर अनआर्मर्ड केबल है अंडरग्राउंड के लिए यूज होता है, मतलब वो बैंड हो तो बैंड में भी सेफ्टी हो, इसीलिए वो अंडरग्राउंड केबलिंग जो होती है, ठीक है, तो उसमें आर्मर्ड यूज होता है, सॉरी अनआर्मर्ड नहीं यूज होता, लेकिन जो पोल पे यूज होता है वो अनआर्मर्ड यूज होता है। जैसे कि हमने आगे बताया, जो अपन जो यूज करते हैं वो सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड में अपन जो यूज कर रहे हैं वो है G652B, और अभी सब सेंटर पे ये वाला ड्रॉप केबल, शायद राजेश सर ने ये रेडीमेड जो ड्रॉप केबल है वो सबके यहाँ भिजवाया होगा। अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो ये जो ड्रॉप केबल है वो है, उसका जो कोडिंग है वो अलग है। वो जो फाइबर है वो है G657A1, उसके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये ड्रॉप केबल सबको पता ही होगा, सब सेंटर में मे भी गया हो तो। ये एक और चीज है। ओके, फिर अपन, ये तो हो गया फाइबर लेआउट की बात। फाइबर लेआउट के बाद अपन को ये फाइबर का जहां जहां पर लेआउट होता है, तो वो लेआउट होने के बाद अपने पास तो कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वो रिकॉर्ड के लिए अपन क्या, अभी नॉर्मली गूगल अर्थ का यूज कर रहे हैं, उसके अपन अपनी जितनी भी कनेक्टिविटी है तो उसको अपन अलग अलग तरीके से, उसको अपन ने हर सेंटर के पास गूगल अर्थ पे अपनी सारी कनेक्टिविटी के डेटा होंगे, तो उसको अपन को कैसे, अपना जो फाइबर डला हुआ है, जो लेआउट हो गया है, उसको अपन को गूगल अर्थ पे कैसे ड्रॉ करना है, जिसको नहीं पता है वो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है। तो उसके लिए भी अपन ने, क्योंकि अपन तो मल्टीपल फाइबर यूज करें, उसके लिए भी एक कलर कोडिंग नॉर्मल से हमने भोपाल सेंटर की जो है, मैं आपको बता दूं, हमने भोपाल सेंटर में 48 के लिए हमने रखा है ऑरेंज, 24 के लिए हमने कर दिया है ब्लू, 12F के लिए हमने कर दिया है रेड, 6F के लिए हम यूज करते हैं येलो, 4F के लिए अपन यूज कर रहे हैं लाइट ग्रीन। तो
इस तरीके से अपन अपना जो जो फाइबर ऑप्टिक जो अपनी रहेंगी उनको कैसे लेआउट करना है, और एक फॉर्मेशन में हर सेंटर की अलग अलग होती है, हमने इस तरीके से उसको अपने गूगल अर्थ पे हमने उसको प्रेजेंट किया हुआ है। तो अभी मैं आपको गूगल अर्थ पे बताऊंगा कैसे क्या है क्या नहीं हमारा भोपाल का। ये किस बारे में बेडशीट घर दी मेरे दो उधर इधर ए मेरे में किसा और काम गूगल अर्थ शो हो रहा है क्या आपको? नहीं। एक मिनट। अब शो हो रहा है? आने का वैसा करना। अब हो गया? हाँ हो गया। ओके। ओके, तो ये है हमारा स्मार्टलिंक का ऑफिस। ठीक है, अपने जो अभी नया वाला ऑफिस है वो यहाँ पर है और ये ओल्ड ऑफिस है। तो हमने जो यहाँ पर ये आपको फाइबर ये जो सारे कलर्स में शो हो रही है, ये मेरी दिख नहीं रहा है, अगर भाई कुछ दिख नहीं रहा है। मे बी मोबाइल पे शो नहीं हो रहा है। लैपटॉप वाला एक कुछ अपडेट दीजिए। शो नहीं हो रहा, लैपटॉप में भी शो नहीं हो रहा। भाई और कौन होती राम भाई ओके, अब मेरी अब शो होगा सबको।
ये है, ये जो शो हो रहा है ये हमारा भोपाल का पूरा नेटवर्क, जहाँ पर मेरी फाइबर जहाँ पर लेआउट हो गई है उसकी ये सारी डिटेल है। तो ये अपन को कैसे बनाना है, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने सबको अलग अलग कलर प्रोवाइड किए हुए हैं। जैसे कि मैंने वहां पर बताया कि मेरी जितनी भी फाइबर है मैंने उनको सबको अलग अलग कोड दे के रखा है। जैसे कि 48 की जो मेरी मेन केबल है उनको मैंने ऑरेंज दे के रखा। तो ये है मेरी ऑरेंज केबल, जो मेरी मेन ऑफिस से मेन केबल जो जा रही है वो है 48 की ऑरेंज केबल। फिर ये ब्लू जो है वो मेरी 24 की है। ये रेड जो है वो है मेरी 12 की। ये जो येलो दिख रही है वो है मेरी 6F की। अब अपन को गूगल अर्थ पे जो भी कोई डेटा है उसको अपन को गूगल अर्थ पे स्टोरेज कैसे करना है, मतलब उसको सेव कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी तो मेरा ये सब कुछ है, मैं अभी आपको एग्जाम्पल के हिसाब से मुझे कोई भी लोकेशन, जैसे कि कोई भी इंक्वायरी आती है तो उस इंक्वायरी का ये मेरे पास यार ये पूरा डिटेल रहेगा गूगल अर्थ पे। तो कोई इंक्वायरी आती है XYZ पर्सन की कोई भी, तो उस केस में मार्केटिंग टीम जैसे कि मुझे लेटरम प्रोवाइड करती है और मेरे पास ऑलरेडी ये जो भी डेटा है वो इसके पास रहता है, मेरा गूगल अर्थ पे स्टोर है। तो अगर कोई भी इंक्वायरी आती है तो अपन डायरेक्ट गूगल अर्थ पे चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई ये जो अगर लैंडमार्क एरिया हो तो वो अपन को तुरंत मिल जाएगा। तो अपन अपने पास अपना नेटवर्क होता है तो उस केस में होगा क्या, अगर गूगल अर्थ मेन इसके ऊपर अपना पूरा फाइबर का ड्राइंग करने का मेन यही है कि अभी मैं फाइबर का भोपाल में हैंडलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को पता है कि फाइबर मेरा कहाँ कहाँ डाला है, आज नहीं कल तो मैं यदि लीव पर हूँ कहीं पर हूँ मेरे पास एक्सेस नहीं है, तो ये अगर मेरे ऑफिस में ड्रो है तो कल कोई इंक्वायरी आती है अर्जेंसी में कोई भी अपडेशन देना है जैसे कि फिजिबल है नहीं है, तो इस केस में ये मुझे बहुत हेल्पफुल रहेगा। कोई भी कनेक्टिविटी आती है तो किसी को एरिया पता नहीं है कि मेरा कहाँ पर है, मेरा एप्लीकेशन कहाँ है क्या कहाँ नहीं है, तो इस केस में होगा क्या कि उनके पास रहेगा सिर्फ कस्टमर का लेटलॉग, सिर्फ कस्टमर का लेटलॉग। तो यहाँ पर वो कोई भी लेटलॉग होगा तो वो कोई भी लेटलॉग कहीं किसी भी एरिया का वो लेटलॉग यहाँ पर वो सर्च करना होगा। तो यहाँ पर वो कुछ भी सर्च करता है, जैसे कि डीबी मॉल की बात करूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा डीबी मॉल। डीबी मॉल में मेरे पास इंक्वायरी आई तो मैंने यहाँ पर सर्च किया डीबी मॉल। ठीक है, मेरे को पता चल गया कि यहाँ पर ये डीबी मॉल है। मैं देखूंगा कि मेरा यहाँ पर कनेक्टिविटी कहाँ है, मेरी फाइबर कहाँ कहाँ से जा रही है, मेरे को इसके लिए केबल अगर लेआउट करनी है तो मैं कहाँ से कर पाऊंगा, मेरा FTTH यहाँ से नियरेस्ट FTTH कहाँ पर है, तो उस हिसाब से होगा यहाँ पर कैलकुलेशन। ये है एक हमारी 1250, ये है रेड क्रॉस हॉस्पिटल। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरे स्प्लिटर है उनकी भी डिटेल डाली हुई है कि यहाँ पर मेरा 1/स्प्लिटर है, 1/4 का स्प्लिटर है और FTTH बॉक्स है। अगर मेरे पास इंक्वायरी आती है कि 1250 अस्पताल है वहां पर मुझे कनेक्टिविटी चाहिए, तो इस केस में मुझे कुछ करना नहीं रहेगा, मुझे सिर्फ इतना मेजर करना रहेगा कि मेरा फाइबर FTTH बॉक्स से वहां तक कितना लगेगा। तो वो अपन को मेजर कैसे करना है, तो ये अपनी पूरी स्क्रीन है, तो ये स्क्रीन पे यहाँ पर ये स्केल जैसा ये एक आइकॉन है रूलर, उसको अपन को क्लिक करना है। वहां पर अपने पास बहुत सारे ये है लाइन पाथ, ये बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से अपन इसको सिलेक्ट करना है पाथ। तो अब मैं इसको मेजर करूंगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर स्प्लिटर है वहां से मैं ये ड्रॉप लिया यहाँ पर, यहाँ से फिर इसको आगे एक्सटेंड करता जाऊंगा। ठीक है, इसको मैं आगे एक्सटेंड किया, फिर इसको मेजर करते हुए ले जाऊंगा, ये आ गई मेरी अस्पताल, यहाँ पे लेके जाऊंगा अंदर। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ जैसे कि ये मेरी वहां मैंने वो उसको ड्रॉ किया
तो ये यहाँ यहाँ पे मुझे ये मैंने जितना लेआउट किया ना ये उसका मेरे को यहाँ पर एक मेजरमेंट मिला। तो मेरे को यहाँ पर 270 मीटर का मेरे पास यहाँ पर 270 मीटर का मेरे पास यहाँ पर मेजरमेंट है। हाँ, तो इससे अपन को फायदा क्या होगा, अगर मेरे पास स्प्लिटर की डिटेल है, मेरे पास मेरे फाइबर की डिटेल है, मेरा एफटीटीएच कहाँ पर है, तो इस केस में अपन को नीडफुल यही रहेगा कि मेरे को अगर मैं ऑफिस में नहीं हूँ, कोई भी ऑफिस में प्रेजेंट है, वो सिर्फ इतना ही मेजरमेंट करेगा ऑफिस से। इतना मीटर केबल लग रहा है, 300 मीटर लगेगा कुछ, 300 350, तो ये अपना जो इंक्वायरी है वो फिजिबल रहेगी। तो ये है अपना, ये इसको किसी की भी इंक्वायरी आई थी तो उस केस में अपन इसको यहाँ पर ऐसे एक एडवांटेज इसका ये है। सागर एक पिन ड्रॉप ओपन करो ना। हाँ ठीक, पिन ड्रॉप, एक पिन ड्रॉप का सैंपल दिखाओ ना। वो पिन ड्रॉप जो किया है, ये जो पिन ड्रॉप है 1/4 स्प्लिटर शिवाजी नगर ये जो डाला है, वो उसका एडवांटेज है कि आप भी ये पिन ड्रॉप करने एक पिन ड्रॉप करने ओके, ये मैंने अभी किया है पिन ड्रॉप। इसमें है ना आप लोकेशन का नाम डाल सकते हो, और मानो कि आज 4 तारीख है तो उसमें आप डेट भी डाल सकते हो कि कौन से वेंडर ने डाला है, वो भी अंदर डाल सकते हो। कौन सी कोर वहां पे थ्रू है, मतलब मानो 1/4 स्प्लिटर लगा है, वो कहाँ से कौन सी कोर से आ रहा है वो भी आप डाल सकते हो। तो पूरा जो डिटेल है ना आप उसमें डाल दीजिए इसमें। तो जिस दिन मतलब किसी को भी कुछ काम करना, आप अवेलेबल नहीं हो, तो 1/4 वाला वो पिन ड्रॉप ओपन करेगा, उसमें पूरा डेटा उनको वहीं पे मिल जाएगा। आपको फिजिकली नोट में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, या पीसी में एक एक्सेल शीट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ये पिन ड्रॉप में आप पूरे ऑप्शन, मतलब कौन सी कोर कहाँ से आ रही है, यहाँ पे कौन सी कोड दिया है, जहाँ से 4 यूजर कौन से चल रहे हैं उनको कौन सा कोड दिया है, पहले स्पीकर से कौन से कनेक्शन जा रहे हैं, दूसरे से कौन सा जा रहा है, वो पूरा डिटेल आप यहीं पे डाल सकते हो। ठीक है। और दूसरा, अभी जो नई OLT आई है उसमें हर एक कस्टमर का आप ONU का स्टेटस देखोगे ना, तो आपको उसमें 1 किलोमीटर दिखेगा। लेकिन एक अपॉप से आपका कोई पहले पहुंचे, मतलब आपके 10 कनेक्शन चल रहे हैं, तो पहले क्या था कि हमको डिस्टेंस पता नहीं चल रहे थे, अभी डिस्टेंस भी उसमें आ रहे हैं। तो कोई जगह फाइबर कट होती है तो आप अप्रोक्स अंदाजा लगा सकते हो कि ये इतने मीटर पे ही कट हुआ है। तो अभी जो नया वर्जन है उसमें किलोमीटर भी शो होता है, मतलब आपके पोर्ट से वो क्लाइंट तक ONU का डिस्टेंस कितना है ना, वो ONU में अभी शो हो रहा है। तो आप वही स्टेटस में देख के भी पता चल सकता है कि मेरा केबल लेंथ ये कस्टमर के यहाँ पे कितना गया हुआ है। तो ये आप यूज कर सकते हो। गूगल पे आप पिन ड्रॉप में पूरा डिटेल आप अपना डाल सकते हो। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर और दूसरा वहाँ पे एक इमेज है, मानो कि वहाँ पे आज 1/4 का स्प्लिटर लगा है। अभी हमने स्प्लिटर जो बॉक्स है उसको कोडिंग नहीं दिया है, आने वाले टाइम पे उसका आपको इमेज डालना है, या मतलब वो लोकेशन पे मानो कि ये सरगम टोकीज है तो आप सरगम टोकीज का भी इमेज डाल सकते हो, या वो पोल का भी डाल सकते हो। कल आप कोई क्लाइंट मानो कि हमारा MP नगर का जो क्रीम एरिया है वहां से 50 केबल ब्लैक कलर की जाती है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से खंबे, मतलब वहां पे 6 पोल है, आपने डाल दिया कि वहां पे नियर सरगम टोकीज। अब वो 6 खंबे पे हमारा इंजीनियर को बताना है कि भाई यही खंबे पे हमारा क्लोजर बॉक्स लगा है, ये लगा है, तो आप वो पोल का फोटो भी डाल सकते हो और उसके सामने वाले जो ऑफिस है उसका फोटो भी डाल सकते हो। तो ये पिन ड्रॉपिंग, ये पूरे ऑप्शन है, आप उसमें सब डेटा डाल सकते हो। ठीक है। जैसे कि प्रशांत सर ने बताया कि अपन को डिस्क्रिप्शन लिखना है, क्या क्या चीज़ है क्या नहीं। तो जैसे कि ये रेड क्रॉस है तो उसका डिस्क्रिप्शन मुझे कुछ लिखना है, तो मैं उसमें अभी लिख दूंगा कि रेड क्रॉस का जो यूजर नेम होगा वो यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। फिर वो कौन सा वाले स्पीकर से चल रहा है वो लिखना होगा, तो वो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/4 का स्पीकर। और सर ने बताया कि FTTH बॉक्स को नंबरिंग देना है फ्यूचर में, तो वो नंबर होगा तो अपन उसमें वो भी मेंशन कर सकते हैं कि वो नंबर हो गया। ये तो अपन, मैंने ये जो लिया है मेरी मतलब कुछ लैंडमार्क लोकेशन होती है उसमें अपन पिन ड्रॉप करते हैं। फिर अपने पॉप होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सारे मेरे ये जो यूजर हैं, शिवाजी पुष्पेंद्र, शिवाजी नेहा, ये मेरे सारे क्लाइंट है। उनके यहाँ कौन सा केबल गया है, ये क्लाइंट के ड्रॉप पिन है मेरे, ये तो मेरे क्लाइंट के नॉर्मल वाले ड्रॉप पिन है। और मेरी प्राइम जो मेरी मेन कनेक्टिविटी है, तो अपन ये मैंने ये देखो ये ड्रॉप पिन ही है, लेकिन इसका कलर जो है वो मैंने अलग करके रखा हुआ है। स्मार्ट लिंक, मेन ऑफिस,
स्मार्ट लिंक ओल्ड ऑफिस। ये इसलिए कि ये मेरे पॉप है, जहां जहां पॉप है वहां पर मैंने इनको अलग अलग, ये रहा मेरा एडवांस पॉप, फिर ये मेरा एक और ये मेरा होम का पॉप है। तो जहां जहां मेरा पॉप है मैं पॉप को अलग अलग नाम दूंगा, प्लस उनको ड्रॉप पिन ही देना है तो वो ड्रॉप पिन अपन अलग अलग कलर में देंगे, तो अपन को वो तुरंत आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ ये मेरा यहाँ पर ये कलर का, ये कलर अलग है ड्रॉप पिन का, तो ये यहाँ पर अपना पॉप है। इसलिए जो मैंने अभी आपको आगे बताया कि एक कलर फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि 48 के लिए, ये सब के लिए तो एक फॉर्मेशन होगा, उसमें अपना आएगा ये ड्रॉप पिन वाला, जैसे कि सबके क्लाइंट के भी अपन को लेटलॉन्ग चाहिए और उसका भी डिटेल, तो उसके लिए एक बेसिक अपना कॉमन कलर रहता है, वो रहता है व्हाइट। मैं पॉप के लिए कलर कर दूंगा कलर, और मेरी एप्टेड चीज के लिए कलर कर दूंगा। तो अपन को सडनली जैसे कोई भी अपन ने ये फॉर्मेशन का एक लिस्ट बना के, एक्सेल बना के अपने जहाँ पर कोई भी पीसी होता है वहां पर उसको मतलब सबको इजीली दिख जाए, वैसे नोटिस बोर्ड पे उसको लगा दिया हो तो कोई भी आके समझ जाएगा नहीं ये ड्रॉप पिन है, उसमें ये कलर यूज है, तो ये तो एक्टिविटीज है, ये वो अपना पॉप है, किसी को भी इजीली समझ आ जाएगा। जैसे कि कहीं पर मेरे को यहाँ पर ये के राजन है, ठीक है, ये मेरा यूजर है, यहाँ से मैं कोई भी केबल आगे लेआउट करता हूँ तो उसको मुझे सेव कैसे करना है डिटेल, ये तो मेरी एग्जिस्टिंग डिटेल है। यहाँ से मैं मेरा आगे केबल लेआउट करता हूँ तो ये मेरे को यहाँ पर ये जो स्केल का मार्क है आइकन पे जाना है, पाथ सिलेक्ट करना है, ठीक है, फिर वहां से मुझे ड्रॉप लेते हुए आगे बढ़ता हूँ। वहां से मैं किसी क्लाइंट के यहाँ ये 200 मीटर का केबल लेके यहाँ पे लाके रखता हूँ, उसको मैं सेव कैसे करूंगा, जैसे कि ये आया 300 मीटर सेव करना है तो इस पे मैं लिखूंगा जैसे कि के अंडरस्कोर राजन से मैंने यहाँ पर आगे कुछ ये बिल्डिंग है के अंडरस्कोर राजन टू XYZ, कोई भी कस्टमर ले लो, वहां पर मेरा ये जा रहा है, ठीक है। ये मेरी कलर कौन सा है, ये मैं कलर यूज करूँ तो 12 की फाइबर पे, लेकिन मैंने यहाँ पर 6F का केबल डाला है, ये मैं क्लाइंट के लिए यूज कर रहा हूँ, वहां से आगे ब्रांचिंग के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये यहाँ पर कलर है, यहाँ से मैं कलर चेंज करूंगा। 6F के लिए मैं येलो यूज करता हूँ, मैं यहाँ येलो सिलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा, ये हो गया मेरा येलो कलर, ठीक है, और मैं इसे सेव कर दूंगा। यहाँ पर आगे ये मेरी डिटेल, ठीक है, के अंडरस्कोर राजन टू XYZ, ये मेरे जितने ये जितने भी मेन मेरे पॉप है उनको मुझे कहीं पे भी नया पॉप बनाता हूँ या कोई भी एरिया है तो उसमें मुझे क्या करना रहेगा, जैसे कि मैं कोई पॉप बनाता हूँ, आज मेरा यहाँ पर मैंने एक कोई भी लोकेशन है वहां पर पॉप बनाता हूँ, तो मुझे क्या करना है, ऐड प्लेस में जाना है, वहां पर ऐड करना है। सब्समिटर আসলে বীরেন্দ্র আসে লিখে স্টার্ট করিও কইছিও সব্সমিটার আসি হলো না খালি বীরেন্দ্র আসি লিখে স্টার্ট করলে আসি বোঝাও না 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 সব্সমিটার স্টার্ট করে দিছি তা সব্সমিটার আসি হলো বীরেন্দ্র ये मैंने ZZ नाम का ये फोल्डर बनाया, ठीक है, तो ये मैं एरिया ले लेता हूँ। हाँ तो मैं पढ़े दो ये स्टार्ट करके आती हो सब्समिटार से धीरे धीरे मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, जैसे कि ये मेरा मेन पॉप है, ये बिल्डिंग में मेरा आगे जाके कोई मेन पॉप बनता है तो उसको मैंने ZZ नाम दे दिया अभी। तो मैं इसको मेरे जो कलर रहेगा मैं यहाँ से उसका कलर चेंज कर दूँ, क्योंकि मैं पॉप के लिए अलग कलर कोडिंग यूज करूंगा, यहाँ पर मैं चेंज करूंगा। ये मेरा पॉप हो गया, ये मैंने प्लेस मार्क स्टोर कर दिया। यहाँ से मेरा नेटवर्क आगे जैसे जैसे इसको ब्रांच करूंगा, जैसे जैसे उसको आगे एक्सटेंड करूंगा तो उसको मैं यहाँ से ले जाऊंगा। कोई भी अपन फाइबर यूज करेंगे तो कहने का मेन एम यही है
कि इसमें बस इतनी चीज आती है कि अपन अपना फाइबर कहाँ कहाँ लेआउट किया हुआ है वो अपन को सडनली पता चल जाएगा। और एक चीज ये भी फायदा होगी, जैसे कि कुछ अपने पास इंक्वायरी आती है तो अपन ऑफिस में प्रेजेंट नहीं होती तो समटाइम अपने पास भी लोकेशन नहीं होती, अपन को भी इतना याद नहीं रह पाता कि इस एरिया में यहाँ केबल लेआउट हुई है। तो उस केस में यदि अपन ने ये चीज बनाई होती है तो अपने लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहेगी। जैसे कि एक मेरा ये एरिया है, मैंने यहाँ पर आगे केबल ये के राजन, मैंने ये मेरा कोलार का एरिया है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया था, मैंने इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। तो वो कहाँ पर आता है, ये यहाँ पर टेम्पररी फोल्डर में, टेम्पररी प्लेस में आया। कहाँ पर आया, टेम्पररी प्लेस में आया ये। अब मैं कुछ भी नया ड्रॉ करूंगा, ये तो मेरा एग्जिस्टिंग पूरा ड्रॉ किया हुआ था, मैंने अभी चालू करके सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको ये शो किया। तो ये ड्रॉ करने के बाद ये मेरा कहाँ पर आया, टेम्पररी प्लेस में। ये मेरा K_Rajan to XYZ, ये मेरा एरिया कौन सा है, कोलार का एरिया। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से उठाऊंगा, इसको ड्रैग करूंगा और आगे ले जाके ऊपर उसको स्क्रॉल करूंगा। यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए मेरे को मेरा कोलार का जो फोल्डर होगा ना उसमें जाके इसको सिर्फ छोड़ देना है। ये मेरा कोलार का, बस इसको मैंने ले जाके यहाँ पे छोड़ दिया, ये हो गया, उसी फोल्डर में चला गया, तो वो सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक, उसको मुझे कुछ करना नहीं है। अब मैं इसको अपन जैसे कि गूगल अर्थ की जो ये डिटेल है उसको आप हर हफ्ते में उसको जब भी कुछ प्लानिंग करो तो उसको पहले अपने मैप पे भी कर लो या फिर उसको हर हफ्ते में अपडेट करो, तो वो अपने ये पूरा एक डेटा इसके ऊपर स्टोर हो जाएगा, तो अपने लिए सब कुछ इजी हो जाएगा। और अपन कि मैं यहाँ पर जो अपने ये जितने भी प्लेस मार्क जितने भी है मेरे करता हूँ वो मैंने ऐसे सेव कर लिया, ठीक है। तो उसको कभी भी मेरे को अभी किसी को मेल करना है तो इस केस में मैं कुछ नहीं करूंगा। जैसे कि MP नगर की डिटेल जैसे चेतन सर ने मेरे पास मांगी कि सागर तुम्हारा MP नगर में फाइबर कैसे लेआउट ड्रॉ हुआ है वो मेरे को अभी रिपीट भेजो, तो मैंने मेरे पास ये ड्रॉ किया हुआ सब कुछ है। लेटलॉन्ग कभी चाहिए, कभी कुछ भी होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के हिसाब से कहीं पे अपनी मार्केटिंग टीम जाती है तो वहां पर बोलते हैं कि आपका नेटवर्क कैसे लेआउट है क्या नहीं, तो वहां पर या कहीं पे भी कोई भी नीड होती है किसी को भी देना हो तो कुछ नहीं, यहाँ से MP नगर का ये मेरा प्लेसमेंट है, उसको सेव एज करके अपन को उसको ये KMZ फाइल MP नगर की नाम की मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, ये मुझे डेस्कटॉप पे शो हो जाएगी, कुछ नहीं करना है। डेस्कटॉप पे MP नगर के नाम की मेरे को KMZ शो हो जाएगी। सिर्फ मेरे को यहाँ से उसको कॉपी करके सिर्फ मेल ही करना है, ये सीधा मेल वहां पर वो जैसे ही ये MP नगर की फाइल जो है उसको मैं मेल में मैं अटैच करके भेज दूंगा। चेतन सर ने मंगवाया है तो उनको मैं जैसे भेज दूंगा, उनको मेल में अटैच होगी, उनको सिर्फ गूगल अर्थ पे ले जाना है, ये ओपन करना है, वो सीधी वहां पर वो कंप्लीट ओपन हो जाएगी। और सिंपल लॉजिक है इसमें, और ज्यादा कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल ही है सब कुछ। इतना सेव करने का इसका ये तरीका है, और शेयरिंग का यही ऑप्शन है। डायरेक्ट मेल पे भी जाता है, लेकिन वो जहां तक मैंने 1-2 बार ट्राई किया है तो उसमें एरर जनरेट हो रही है और उसका मेरे को कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला। तो ये एक तरीके से मैं जो जैसा करता हूँ वो मैंने आपको ये बता दिया कि हाँ ये, और ये सक्सेसफुल भी है। हर हफ्ते में अपडेट कर दो और अपडेट करके एक अपना पर्टिकुलर फोल्डर होता है उसमें सेव करते रहो, कोई इश्यू नहीं, कहीं नहीं जा रहा अपना डेटा, ये यहाँ पर उसको सेव करके रखो। और ये तो हो गए मेरे सारे ड्रॉप पिन, ठीक है। ये मेरा पूरा भोपाल का अभी यहाँ पर आपको शो हो रहा है डेट, ठीक है। मुझे सिर्फ अभी ये बहुत ज्यादा इसमें लाइन ड्रॉ हो रही है, मेरे को सिर्फ MP नगर का शो करना है, तो मैं बाकी सारे ये जो ड्रॉप पिन दिख रही है ना, यहाँ पर कोलार है, कोलार एरिया को मैं यहाँ से हटा दूंगा तो वो डिसेबल हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हो वो यहाँ से हट गया, मेरा घर का एरिया भी हट गया। सिर्फ एक टिक मार्क करनी है, इनेबल करना है, डिसेबल करना है, बस बहुत सिंपल है। ऐसे चलाना है अपन। गूगल अर्थ का मेन यूज ऐसे है। और गूगल अर्थ पे अपन एक और चीज चेक कर सकते हैं, जैसे कि वायरलेस में
वायरलेस अपन जो कनेक्टिविटी देते हैं पाहिजे वो अपने पॉप से क्लाइंट एंड तक की जो कनेक्टिविटी रहती है उसका अपन एक LOS चेक कर सकते हैं। उसके बीच कुछ पहाड़ वगैरह तो नहीं आ रहा है, कुछ बीच में कुछ बिल्डिंग तो नहीं है, वो सब चीज वायरलेस में सबसे पहले अपन को गूगल अर्थ पे भी चेक करना है और एक बार दोनों एंड पे भी जाके विजिट करना है। समटाइम ऐसा होता है कि अपन ने गूगल अर्थ पे चेक कर लिया, वहां तो अपन को दिख रहा है कि हाँ नहीं ये कंप्लीट है और ये अपना LOS क्लियर है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि अपन क्लाइंट एंड पे जाके देखते हैं तो वो डाउन एरिया होता है और वहां पर कुछ बिल्डिंग वगैरह बीच में आ रही होती है। तो इस केस में अपन को सबसे पहले तो एक बार गूगल अर्थ पे उसको मेजर करना है और एक बार हर विजिट एक कंपलसरी होगी, तभी आप वायरलेस को फिजिबल करो, जहां तक मैं कहता हूँ। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मेरा एक पॉप है साक्षी ढाबा नीलबढ़ में, तो यहाँ से मुझे एक कनेक्टिविटी चेक करनी है वायरलेस की। यहाँ से वो क्लाइंट का लेटलॉन्ग मेरे पास मिल गया तो मैं सीधा यहाँ पर लेटलॉन्ग टाइप करूंगा और मेरे को मिल जाएगा वो। तो जैसे मेरे को लेटलॉन्ग मिल जाता है तो मैं उसको ड्रॉप इन कर लेता हूँ कि ये फलाना फलाना XYZ क्लाइंट जो है वो यहाँ पर है। तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, ड्रॉप पिन को सबसे पहले सेव कर लो, उसको नाम दे दो जो भी है। फिर अपन को करना क्या है कि यहाँ से ये वापस से स्केल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उसमें अब पाथ नहीं लेना है, उसमें अपन को लेना है लाइन सिलेक्ट करना है। पाथ से अपन क्या करेंगे कि वो टुकड़े टुकड़े में ले जाने के लिए वो काम आती है, वो कंटिन्यू नहीं जाती। ये पाथ सिलेक्ट करना है, फिर जहाँ पे अपन वायरलेस लगा रहे हो वो बिल्डिंग से उसको ड्रॉप दो, फिर माउस को रोलर करते हुए अपनी स्क्रीन आगे ड्रैग करते जाओ। फिर कुछ नहीं करना है, जहां पर ये मेरा पॉप है ये पॉप पे ले जाके इसको मुझे छोड़ देना है। ठीक है, छोड़ने के बाद कुछ नहीं करना है, तो मैं कर दूंगा यहाँ पर सेव करने के बाद मैं इसमें लिख दूंगा कि भाई हाँ साक्षी ढाबा 2 ये मेरी ABC कॉलेज, ये कर लिया मैंने सेव। यहाँ पर ये आ गया, ये यहाँ पर मुझे लाइन, मैं कोई भी फाइबर के लिए और कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ वो मुझे यहाँ टेम्पररी में शो होगा और ऐसे फॉर्मेशन में वो शो होगा। उस पर मेरे को जाना है, मेरे को इसकी LOS चेक करना है। तो कैसे चेक करना है, ये नाम मैंने सिलेक्ट किया वो टेम्पररी में आया है, मैं उसको ड्रैग करके अपने पर्टिकुलर फोल्डर होता है उसमें भी उसको ऐड कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे उतनी नीड नहीं है तो इसको मैं ऐसे ही रखूंगा। इसको कुछ नहीं करना है, उसको मेरे को जाके देखना है शो एलिवेशन प्रोफाइल, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो अपन को यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि रीनेम करना तो रीनेम भी हो जाएगा, सेव टू माई प्लेस में कहीं और सेव करना है तो भी हो जाएगा, सेव प्लेस भी हो जाएगा। शो एलिवेशन प्रोफाइल इसमें करूंगा, तो जैसे ही मैं उसको शो एलिवेशन प्रोफाइल करूंगा ना तो यहाँ पर आके मेरे को एक ग्राफ जनरेट, और ये है वो ग्राफ। ये जो ग्राफ है वो मुझे क्या बताएगा कि ये जो अपनी लैंड है ना जमीन, उसका डिस्टेंस मुझे बताएगा कि ये लैंड है। तो वो लैंड यहाँ पर जो कॉलेज है उसकी लैंड है 525 मीटर, और मेरा ये जो साक्षी ढाबा वाला जो पॉप है उसकी लैंड है 514 मीटर। ठीक है, ये मेरी लैंड हो गई, ये डिस्टेंस हो गया मेरा लैंड का, जमीन का। ठीक है, इसके बाद मेरे को कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि मेरे साक्षी ढाबा वाला जो पॉप है जहां पर मैं मेरा AP लगाऊंगा या AP लगाऊंगा तो वो बिल्डिंग कितने फ्लोर की है, उसके ऊपर मेरा टावर कितना है, वो कैलकुलेशन करूंगा। अपन जैसे कि काउंटिंग कर ले कि 3 माले की मंजिल है तो हर एक फ्लोर के लिए 3 मीटर गिनते हैं, तो मतलब 3 माले की है तो 12 मीटर हो, और उसके ऊपर 10 फीट का या 20 फीट का पाइप है तो उस पर और अपन 5 मीटर ऐड करेंगे, तो मतलब 9 और 5 तो वो हो जाएगा अपना 40 मीटर, 14 मीटर ऐड हो जाएगा। तो मैं 514 में 14 मीटर ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 530 मीटर।
अब 5 to 8 528 मीटर, और यहाँ कॉलेज है, तो कॉलेज के लिए भी मैं सेम चीज देखूंगा कि कॉलेज के लिए मैं कॉलेज की लाइन जो ये कॉलेज वाला जो एरिया है ये मेरा अप है, तो इसके ऊपर ये बिल्डिंग कितने फ्लोर की है, तो ये बिल्डिंग भी मैं मेजर करूंगा कि वो भी 4 माले की है, इसके ऊपर भी टावर है, तो उसका भी कुछ कैलकुलेशन अपन 15 मीटर का काउंटिंग कर लेते हैं। तो 525 में 15 जाएगा तो वो चला जाएगा 540 मीटर, और अपन यहाँ पर है 530 मीटर। तो मेरा डिवाइस का जो अलाइनमेंट रहेगा वो इस हिसाब से डिवाइस का अलाइनमेंट के लिए अपन ये जो इतना सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं वो उसके लिए रहेगा कि मुझे डिवाइस का अलाइनमेंट जो मुझे एपी के यहाँ अप करना है, क्लाइंट के यहाँ डाउन करना है, इसके लिए। और ये तो अपन यहाँ से ऐसे भी मेजर कर सकते हैं। फिर एक और चीज, जैसा कि मैं ये डिवाइस लगा रहा हूँ तो मेरे को वो डिवाइस किस डायरेक्शन में लगाना है, डायरेक्शन अपन को सडनली समझ नहीं आती। यहाँ से देख जाने के बाद तो अपन क्या करते हैं, जैसा कि ये मैं स्केल वापस से जाके सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं ये ड्रॉप पिन उठाया, ड्रॉप पिन पे से मैं ऐसे करके वापस से लाइन लूंगा आगे, ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर ये इसके पैरेलल मैंने उसके साथ में एक लाइन ड्रॉ की। अपन लास्ट माइल लास्ट बी एंड तक भी ले जाते हैं, ए एंड से बी एंड तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर देखना है कि मेरी डिग्री कौन सी है। तो यहाँ पर मेरे को डिग्री दिख रही है 226, ठीक है। मेरे को एक्सेस पॉइंट को लगाना है 226 डिग्री पे। मैं जाऊंगा, वो छत पे जाऊंगा, छत पे देखूंगा, मेरा जहाँ पर पोल होगा, टावर होगा, वहां से 1-2 मीटर की दूरी पे खड़ा रहूंगा और वहां पर मेरा मोबाइल में कंपास ओपन करूंगा। कंपास में 226 का डिग्री शो होगा, तो उस डायरेक्शन में मेरा डिवाइस उसको अलाइनमेंट कर दूंगा, उस डायरेक्शन में रख दूंगा। ये तो हो गया डिवाइस को डायरेक्शन देने की बात। ये इससे अपन को डिवाइस का डायरेक्शन पता चलेगा, और ये वाले ग्राफ से मुझे पता चलेगा कि मैं जो ये डिवाइस लगा रहा हूँ मुझे उसको अप टिल देनी है या डाउन टिल देनी है। अप टिल डाउन टिल के लिए कि भाई मेरा कौन सा एरिया अप है और कौन सा एरिया डाउन है, क्योंकि अपन को तो कुछ ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा। इसके थ्रू अपन को एक और चीज पता चल सकती है कि अप डाउन ये 2 टिल के लिए अपन ये पता चलेगा। एक बार ये मैंने इसको अभी एक्सेस पॉइंट की तरफ से डिग्री दी, तो इसकी डिग्री आई मेरे पास 226, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर दिया। सेम चीज डिग्री अपन को नोट कर लेनी है क्लाइंट एंड से, कि उधर से 226 पे रखना है, तो क्लाइंट एंड से मैं मेरी डिग्री वो अलग आएगी, ठीक है। क्लाइंट एंड के लिए भी ये मैं वापस से लाइन सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं वापस से ये लाइन लिया और इसके साथ में जोड़ दिया, ठीक है, इसी के साथ। तो यहाँ पर मेरी डिग्री क्या, वहां 240 समथिंग थी, यहाँ पर 47, यहाँ पर मैं 47 की डिग्री में मेरा डिवाइस लगा दूंगा, तो मुझे उसको अलाइनमेंट करने की ज्यादा नीड नहीं रहेगी। सिर्फ ले जाना है, कंपास अपने मोबाइल में ओपन करो और फिर अपने टावर के नीचे 1-2 मीटर उससे दूर रहो, क्योंकि वो कंपास में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा वो आयरन के अपन नजदीक नहीं रह सकते। पोल या वो रहता है ना, उसके मतलब लोहे के एकदम करीब से अपन मेजर करते तो प्रॉपर नहीं आता। तो 1-2 मीटर की दूरी बनाकर सिर्फ ये डिग्री के हिसाब से अपना डिवाइस अलाइन कर दो। एक तो डिग्री पता चल गई, यहाँ पर अप टिल और डाउन टिल का पता चल जाएगा, तो अपन इसको सीधा ये हो जाएगा मेरा कंप्लीट, ठीक है। मुझे पता चल जाएगा कि डिवाइस दोनों एंड पे कैसा लगाना। एक और चीज की, जैसे कि ये मेरा कंप्लीट डिवाइस है, तो ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा ज्यादा अप हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अब ऐसे मेजर करूंगा, यहाँ पर ऐसे ड्रैग करूंगा ना, मेरा कर्सर आगे बढ़ेगा। ये मैं आगे नीचे मैप पे जा रहा हूँ, तो ये मेरा कर्सर, ये एरो जो जा रहा है वो आपको शो हो रहा होगा, वो लाइन के सीधे सीधे जा रहा है। तो मैं देखता हूँ कि कई बार ऐसा होगा कि जहाँ पर लैन बहुत ऊपर होगी और ए एंड से बी एंड जो होगा वो दोनों डाउन होगा और कहीं पर लैन अप होगी, तो उस लैन पे मैं चेक करूंगा कि बीच में बिल्डिंग तो नहीं है, या फिर वो सिंपल ही लैन होगा, प्लेन जमीन होगी या खेत होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ ये मेरा अप है और ये डाउन है, तो ये तो मेरी प्लेन जमीन है। यहाँ पर मैं मेरा पोल और मेरी बिल्डिंग की काउंटिंग करूंगा तो मेरा इसके ऊपर चला जाएगा, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे यहाँ ये बीच में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये सीधा निकल जाएगा। ऐसे अपन कैलकुलेशन करते हैं। फिर वायरलेस के लिए एक और चीज है जो हम अभी यूज कर रहे हैं,
बहुत ज़्यादा अभी अभी हमने यूज़ चालू किया है। आपको भी मैं अभी शो करता हूँ, जैसे कि अपन को वायरलेस के लिए एयरलिंक कैलकुलेटर, ये यूबीएनटी वालों का है। अपन जैसे ही गूगल पे लिखेंगे ना एयरलिंक कैलकुलेटर, तो यहाँ पर आएगा link.ui.com, एयरलिंक पे जाना है, ठीक है। फिर एयरलिंक पे जाके अपन को करना है ओल्ड एयरलिंक व्यू। सबको दिख रहा है? ओल्ड एयरलिंक व्यू पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एयरलिंक ubnt.com। ये वायरलेस के लिए बता रहा हूँ, फाइबर का, और ये अभी वायरलेस चालू है। एक मतलब सिम्युलेटर है कि मैं कहीं पे कनेक्टिविटी करूंगा तो मैं दोनों एंड का मेरे पास ये चीज के लिए मेरे पास क्या क्या नीड रहेगी। अगर मेरे को ये सॉफ्टवेयर ये मुझे चेक करना है इसके ऊपर, तो मेरे पास बेसिकली क्या नीड होनी चाहिए, जैसे कि दोनों एंड का मेरे पास कंप्लीट डिटेल होना चाहिए। जैसे कि लाइन पड़े लगी मामू, लाइन पड़े लगी। मैंने ये यूलिंग पे मैंने कभी वर्क नहीं किया है, तो जो मैं है वो उसी में समझ दूंगा। मुझे मेक श्योर हूँ कि वो उसी में मैं समझा दूंगा कंप्लीटली, और किसी को कोई डाउट भी नहीं रहेगा। जो होगा वो क्या कंप्लीट कर दूंगा अगर डाउट होता भी है तो, क्योंकि इसमें भी अपन सिर्फ नेटलॉन्ग ही आएगा। न्यू लिंक में क्या आएगा कि मैं ट्राई न्यू लिंक करूंगा, मुझे यहाँ सिम्युलेटर के लिए कैसे क्या सिलेक्ट करना है वो फंडा मुझे पता नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से कर दे रहा हूँ। ये मैं ट्राई न्यू वाला बंद ही कर दे रहा हूँ। जो मैंने ये पुराना सबसे पहले ओपन किया वही ओपन कर दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर अपने पास ये टेक्नोलॉजी, तो मेरा डिवाइस कौन सा है वो आएगा यहाँ पर डिवाइस के हिसाब से ऑटो सिलेक्ट होता है। ये एयर फाइबर किया तो उसकी गीगाहर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज, ये इसमें कौन से गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रहेगी, ये गीगाहर्ट्ज कितने रहेंगे ना वो शो होगा, ठीक है। यहाँ पर आता है एक्सेस पॉइंट, और एक्सेस पॉइंट का यहाँ पर लिखा हुआ है कॉर्नर पे, यदि आप देख सकते हो, मैं हाई ये सिलेक्ट किया हूँ, ये आता है लैटलॉन्ग, ठीक है। मैं करूंगा यहाँ पर, मैं मेरा भोपाल का एक जहां पर अपन ने अभी चेक किया उसी का मैं आपको वो दूंगा एग्जाम्पल। भोपाल का एक एग्जाम्पल देता हूँ, नीलबढ़ का आपको मैं दिखाया था।
ओके, थोड़े टाइम पहले मैंने आपको यही यही एग्जांपल दिया था साक्षी ढाबा का, ठीक है। अपने पास यदि हो तो अपन को कुछ करना नहीं है, मेरे पास लेटलॉन्ग की डिटेल नहीं थी, ठीक है, तो सिर्फ ये गूगल अर्थ से मैं लेटलॉन्ग भी ले सकता हूँ, ठीक है। ये लेटलॉन्ग है, इसको अपन को कॉपी कर लेना है, सिर्फ यहाँ पर सीधा जाके पेस्ट कर देना है। यहाँ पर एक्सेस पॉइंट में ये जो लिखा हुआ है ना, वहां पे जाके मुझे सिर्फ पेस्ट करना रहेगा, तो वो सीधा साक्षी ढाबा पे ले जाके छोड़ देगा। ये तो मुझे पता था एरिया, और मेरा एरिया ये जानकारी में हम बहुत बार किया हुआ है, तो मेरे को पता है। और ये मेरी स्टेशन, उसकी लोकेशन का लेटलॉन्ग है। अगर अपने पास दोनों लोकेशन का ये प्रॉपर लेटलॉन्ग होता है तो सिर्फ इसमें मेंशन कर दो, वो ऑटोमेटिक ये जो ब्लू और ये दोनों कलर हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें वो आ ही जाएंगे ड्रॉप के साथ। अपन कुछ यही लिंक चेक कर रहे थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, ये मेरे डिवाइस है, ठीक है, तो इसमें मुझे कंप्लीट पता चल जाएगा कि ये दोनों एंड की मेरे पास लोकेशन है, मेरा डिवाइस कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ मेरे को डिवाइस मिलेगा, ये है एक्सेस पॉइंट और ये मेरा क्लाइंट है। मैंने यहाँ पर एयरमैक्स एसी डिवाइस है, तो मैं यहाँ पर क्या जाने एग्रीड M5, उसका कॉन्फ़िगरेशन भी अपन जो वहां पर कर रहे हैं वही कॉन्फ़िगरेशन, ये एग्रीड आ गया यहाँ पर। यहाँ पर दूसरा एक और है लाइट भी, अब स्टेशन पे क्लिक करना है। ये तो ये हो गया। बाद में आता है ये यहाँ पर हाइट लिखी हुई है, तो एक तो ये अपना पूरा लैन का एड्रेस मैंने आपको पहले बताया कि लैन इतनी है, तो अपन दोनों एंड पे 15-15 मीटर कर देते हैं। यहाँ पर मैं मैन्युअली ये यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ नीचे, ये एक्सेस पॉइंट जो लिखा हुआ है वहां पर एंटेना गेन है, ये नीचे डिवाइस है, उसके नीचे हाइट लिखी हुई है, हाइट कितनी है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ 15 मीटर, ठीक है। और मेरे पास ये स्टेशन है, उसमें मैं हाइट लिख रहा हूँ। आगे इसका क्या था, ये मैं जैसे यहाँ पर चेंज करता हूँ ना, ये मैंने पहले 40 मीटर था, हाँ ये मेरा पहले 40 मीटर था, ठीक है। तो 40 मीटर पे ये मेरा ये वायरलेस, ये आप माउस का जो मेरा कर्सर जा रहा है वो देखो, तो ये मेरा डिवाइस ये मेरे लैंड से इतना ऊपर जाएगा, और मेरा ये जो वायरलेस की जो डिवाइसेस के जो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज रहता है ना, लेयर जिसमें वो फ्रीक्वेंसी कैच करता है और वो उसका जो फ्लो का डायरेक्शन, वो एक डायग्राम है, ये ग्रीन हल्की हल्की डॉटेड लाइन में आपको शो होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर है फर्स्ट जोन 60% में, ये जो क्लियरेंस LOS है ना वो यहाँ से पता चलेगा। ये तो हाइट बहुत ज्यादा है, मैं यहाँ पर हाइट कम कर रहा हूँ, जैसे कि 20 मीटर कर रहा हूँ और क्लाइंट एंड पे 15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेंज हो गया, ठीक है।
फिर भी ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर अपन जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे डिवाइस वाइज तो अपन को और अच्छा आएगा। यहाँ पर एयरमैक्स AC कर दिया, 5 गीगाहर्ट्ज कर दिया और इसकी चैनल भी जो मैं बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको 80 मेगाहर्ट्ज, मेरे पास डिवाइस AC डिवाइस है तो इसको 80 मेगाहर्ट्ज पे करूँगा। अगर मेरा 50 का सिग्नल रहता है, इतना कंप्लीट अगर मेरी कनेक्टिविटी रहती है और उसको मैं AC मेरा डिवाइस है उसको 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे उसको मैं 80 मेगाहर्ट्ज पे रखता हूँ, क्योंकि अपने जितने मेगाहर्ट्ज जितने रहेंगे और अपने डिवाइस के सिग्नल जितने कम रहेंगे तो उस केस में अपन को आउटपुट ज्यादा मिलता है। ऑलवेज चैनल भी जो है हाई पे कनेक्ट करने की ट्राई करो, क्योंकि उससे अपन को आउटपुट उसमें हाई मिलता है। लेकिन उसमें एक और चीज है कि अपने जैसे चैनल विड्थ बढ़ाते हैं तो उस केस में अपने सिग्नल भी स्ट्रांग होने चाहिए तब मिलते हैं। और ज्यादातर अपन मीडियम में 40 गीगाहर्ट्ज पे भी काम कर सकते हैं, तो 40 गीगाहर्ट्ज पे भी अपन को आउटपुट तो अच्छा ही मिलेगा, लेकिन थ्रूपुट उसमें थोड़ा कम रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब यूज करने में बहुत सही है 40 मेगाहर्ट्ज। लेकिन अगर अपने पास AC डिवाइस, अपने पास एयरग्रिड वगैरह ये सब डिवाइस रहते हैं उसमें 40 मेगाहर्ट्ज तक उसकी मेगाहर्ट्ज रहते हैं फ्रीक्वेंसी, और अपने AC डिवाइस होते हैं उसमें चैनल भी जो उसकी रहती है 80 मेगाहर्ट्ज तक रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसे ये मेगाहर्ट्ज देखो उसको मैं कम कर रहा हूँ, अगर उसको मैं जितने पे सेट करूँ मुझे पता चलता है तो ये 40 मेगाहर्ट्ज कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरा आउटपुट देखो, कैपेसिटी देखो डिवाइस की, अगर 40 मेगाहर्ट्ज है और मेरे 51 के सिग्नल है, सिग्नल में कोई डिफरेंस नहीं है। ये सब सारा जो गणित है वो सारा सब कैलकुलेशन का है और उसमें चैनल का है। अगर मेरा चैनल और मेगाहर्ट्ज कंप्लीट है और मेरी सिग्नल तो कंप्लीट एक ही है, 51 ही है, यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ 40 मेगाहर्ट्ज पे कॉन्फ़िगर किया है तो इसका आउटपुट आएगा 250 में। लेकिन अगर मैं मेरे पास AC डिवाइस वहाँ पे लगा देता हूँ सेम फ्रीक्वेंसी पे, सेम अलाइनमेंट है तो 80 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो सेम जगह पर लेकिन सिर्फ मेरा डिवाइस चेंज हो जाएगा वहां पर, तो ये मेरा आउटपुट देखो 490। इससे अपन को एक कंप्लीट, अपन कहीं पे वायरलेस करने जा रहे हैं, एक बार विजिट वहां पर हो गई है, वहां से मैं लेट लॉन्ग जो होगा वो कंप्लीट लेट लॉन्ग ऑफिस पे शेयर करूंगा, तो ऑफिस पे विद इन 15-20 मिनट या हाफ एन आवर में अपन को कंप्लीट डिवाइस जो होंगे अपने पास अवेलेबिलिटी में, उस हिसाब से अपन को एक कंप्लीट अंदाजन मिल जाएगा। हाँ, मेरा ये डिवाइस है, मैं ये डिवाइस के साथ वहां पर ये सेटअप कर सकता हूँ और ये कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, तो मेरे को कस्टमर की जो नीड है वो नीड के लिए मेरे पास जो डिवाइस है वो कंप्लीट है और इतना वहां पर आउटपुट आना है। बट कस्टमर का 30, 40, 50 एमबीपीएस का प्लान है, तो ये 50 एमबीपीएस इस पे लोड लेगा नहीं लेगा वो अपन को यहीं से पता चल जाएगा। ये वायरलेस के लिए कंप्लीट एक सिमुलेटर है, उस पर अपन ये देख सकते हैं कि हाँ भाई मेरे सिग्नल भी ये रहेंगे और ये अपन को एलओएस वगैरह सब कुछ पता चलेगा। ये यहाँ पर एंटीना गेन है, DBI कम भी कर सकते हैं, 3 DBI भी आती है, DBI और ये सब कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर अपन डिवाइस भी चेंज कर सकते हैं। ये एक सिमुलेटर है अपने वायरलेस के लिए, वायरलेस में अपन ऐसे कर सकते हैं। सेम चीज अपन ने मैंने आगे भी बताया, तो गूगल अर्थ और ये दोनों का यूज करके अपन वायरलेस कर सकते हैं। फाइबर में तो आपको पता है ये ड्रॉप फाइबर जो क्लाइंट एंड के लिए यूज करते हैं, उसमें भी अपन को जो सबके पास आगे एक आया था और उसके अंदर मेटल वाला आया था, ड्रॉप केबल ही था दो बोर का, वो यूज नहीं करना है। उसको इंटरनली कहीं पे कर रहे हो बिल्डिंग में तो ठीक है, लेकिन उसको कोई इलेक्ट्रिक केबल के साथ या इलेक्ट्रिक वाली शाफ्ट जा रही है उसमें कहीं पे लेआउट नहीं करना है, वो सब चीज का ध्यान रखना है। बाकी ये मैंने जो भी कुछ बताया उसमें कहीं को किसी को कुछ भी डाउट हो तो अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे को। अपना आप माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं। सागर भाई एक क्वेश्चन है ठीक बोलिए सर। जो डिवाइस जो यूज करते हैं हम लोग, जैसे पावर बीम है, एयर ग्रिड और रॉकेट M5, उसका जो रेंज लिमिटेशन है वो भी एक बार बता दीजिए ना। रेंज लिमिटेशन तो अपने सर AC डिवाइस रहता है वो 25 km तक वो सपोर्टेबल रहता है, लेकिन जहां तक मैं आपको बताऊं अपन ज्यादा से ज्यादा 15 किलोमीटर तक की अपन कहीं भी फिजिबिलिटी बेट कर ले, 15 से 16 किलोमीटर रहती है सर। 10 किलोमीटर भी बहुत। जैसे आप एयर ग्रिड यूज कर रहे हो तो एयर ग्रिड नॉर्मली गुड फॉर 2 किलोमीटर,
हाँ, एयरग्रिड जो है स्मॉल के लिए रहेगा। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे कि एयरग्रिड जो रहता है, आप 2 से 3 किलोमीटर के लिए एयरग्रिड यूज कर लो। अगर आपको 5 से 6 किलोमीटर की लिंक के लिए जाना है ना, तो आप नैनोबीम M5 पे जा सकते हो 5-6 किलोमीटर। उसके अब चाह रहे हो 7 से 8 किलोमीटर, तो आप AC डिवाइस में सिलेक्ट करो, क्योंकि AC डिवाइस के सिग्नल की स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, उसमें अगर तो मेगाहर्ट्ज भी ज्यादा मिलते हैं, तो उसमें फ्रीक्वेंसीज जो है वो बहुत अच्छी से मेजर है, क्योंकि मैंने बहुत जगह पर। दूसरी एक चीज हमें समझ रखो, आपको जो स्पीड कस्टमर एंड पे चाहिए उसके हिसाब से आप मेगाहर्ट्ज सेट करो। ऐसा नहीं कि हर एक में 80 मेगाहर्ट्ज मिल रहा है तो 80 डाल देने का। होता क्या है कि मैंने एक लिंक डाली है लोकेशन 1 टू लोकेशन 2, बराबर, उसमें मैंने 80 मेगाहर्ट्ज का चैनल डाल दिया, दूसरे में भी 80 का डाला, तीसरे में भी, मतलब क्योंकि मैं सबका मैक्सिमम कर दूं तो कभी ना कभी वो दिक्कत मुझे आएगी। अगर क्लाइंट को 10 Mbps या 4 Mbps का ही कनेक्टिविटी चाहिए तो मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज द RF पावर विजिलेंटली एंड उसको समझो, अगर 20 मेगाहर्ट्ज में उसका काम हो रहा है तो उसको 40 करके कोई फायदा नहीं है। ये पाइप बढ़ा लेने से ओके सर। तो जितना भी आपका लिंक है उसमें जरूरी नहीं कि हर टाइम पे 40 मेगाहर्ट्ज या 80 मेगाहर्ट्ज करके लिंक अच्छा चलाओ। लिंक चलाने के लिए जितना जरूरी है उतना ही पावर आप वायरलेस में दो। ये कम्युनिटी के लिए, नहीं तो लोग क्या करते हैं, सारे लोग मतलब 80 मेगाहर्ट्ज 40 मेगाहर्ट्ज, और इसीलिए काफी लोकेशन ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे कोई लिंक नहीं चलती है। और ये जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो आपका बढ़ता है, दैट इज द प्राइम रीजन कि लोग उसको प्रॉपरली यूज नहीं करते। ओके सर। आपके लिंक के बीच में जो भी चैनल इंटरफेरेंस आता है, मतलब मानो कि आपकी एक लिंक है, अगर आप पूछ रहे हो कि मेरे 2 लोकेशन है, A लोकेशन B लोकेशन, आप ये साइट पे डाल दीजिए। अगर किसी क्लाइंट को आपको 100 Mbps का थ्रूपुट देना है तो आप उसमें डिवाइस भी चेक कर सकते हो। मानो आप AC 500 डिवाइस डाल दो तो उसका थ्रूपुट कितना आएगा ये साइट पे आपको पता चल जाएगा। दूसरा कि चैनल का जो इंटरफेरेंस है, मतलब टेलीकॉम का जो डिवाइस रहता है, सेक्टर एंटेना वो लोग जो लगाते हैं वो एयरटेल का 28 से 32 तक का रहता है। तो अगर वहां पे किसी टेलीकॉम का टावर भी आएगा, अगर वो चैनल भी आपके बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है तभी भी आपका थ्रूपुट नहीं आएगा, क्योंकि बाकी बहुत सारी कंपनियों का बीच में डिवाइस लगा होगा, ठीक है। तो अगर वो चैनल भी इंटरफेरेंस होगा तो भी आपकी लिंक प्रॉपर नहीं आएगी। तो आपको इंडिविजुअल से 40, 50, 60, 70, 80 वो चैनल चेंज करके आपको थ्रूपुट चेक करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 80 पे आपको मैक्सिमम ही मिलेगा, मतलब। ओके सर। मैं था नहीं, लेकिन हाँ, और कोई सवाल है क्या? और कोई क्वेश्चंस हो वायरलेस के रिगार्डिंग, या फिर ये गूगल अर्थ के लिए, या फिर फाइबर लेआउट में जो अपन जो डेटा कैसे स्टोर करते हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। सेशन में जो चला उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हो। मैं एक्चुअली पूरा सेशन था नहीं, एज आई वाज अटेंडिंग सम अदर ट्रेनिंग, पर मुझे आई एम श्योर कि सागर मस्ट हैव गिवन यू सम गुड आइडिया अबाउट फाइबर लेइंग एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर योर वायरलेस लिंक्स। उसी से प्रेरणा लेके बाकी लोग भी आगे आ सकते हैं। हमें सिर्फ वही डिस्कस करना है जो हम कर रहे हैं, तो किस ढंग से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ताकि आगे मतलब बाकी लोग जो है उसमें से कोई एक या दो अच्छी चीज उठा के अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर सके। मतलब दिस इज अ कलेक्टिव लर्निंग प्रोसेस। हो सकता है हर एक सेंटर के पास कुछ ना कुछ नया सीखने जैसा, सिखाने जैसा बहुत कुछ होगा। तो ये जो हमारा 14 दिन का टाइम अभी भी बचा है, मतलब रादर अभी 12 दिन का टाइम अभी भी जो बचा है, तो उसको हम कंस्ट्रक्टिवली किस तरह से यूज कर पा रहे हैं। थैंक यू सागर फॉर द प्रेजेंटेशन। हाँ, एक और एडिशनल चीज थी इसमें अपने को एंगल दिख रहा है क्या कि दोनों साइड पे कितने एंगल पे टिल्ट अप डाउन टिल्ट अप टिल्ट रहेगा? नहीं, हाँ, वो साइड पे मिल सकता है। वो नई साइट पे है, न्यू
न्यू वो आपके काउंटिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। दादा ओके आप न्यू लिंक कीजिए, ट्राई न्यू लिंक में वो पूरा डेटा आ जाएगा। टाइम न्यू लिंक बताओ, मैं दिखाता हूँ सागर। तो मार्क्स ओके ओके और एक दूसरी चीज सागर, इसमें ना घर से लेके एडवांस अपना घर से लेके ग्लोबल तक की एक लिंक ड्रॉ करो। स्कूल सर काम करो टेंशन नहीं। इसमें लेकिन में सिमुलेटर कहाँ से आएगा? एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ओके ये सब कुछ लिखा एक ये पूरा एन का बीएन का पूरा डेटा उसमें डाल सकते हो। ये आ गया। यहाँ पर ये जो है वहां से अपन को न्यू करना है तो वो आ जाती है। यहाँ से भी अपन पॉइंट टू पॉइंट ये है और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। अगर अपन को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी देनी है तो अपन यहाँ पर प्लस कर सकते हैं, और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के लिए यहाँ पर से अपन ये कर सकते हैं। ये आ गया अपने डिवाइस के लिए, तो अपने पास ये डिवाइस की इसमें 5 गीगाहर्ट्ज दिखा है ना, वहाँ पे 2 करो। ओके अब दीपन भाई आप मुझे लोकेशन कुछ बता रहे हैं। एक सेकंड, एक काम करता हूँ, मैं ही अपने यहाँ से प्रेजेंट करता हूँ, आप वो बंद करो उसको अपनी प्रेजेंटेशन में। मेरा प्रेजेंटेशन है ओके ओके तो ये नई लिंक है link.ui.com। आप पहले कहीं पे भी जाके किसी भी एक लोकेशन पे आप वो करवा दो। अगर आपका ये इस तरीके से नहीं खुल रहा है तो यहाँ पे ये मैप टाइप बटन है, राइट हैंड साइड पे मैप टाइप का बटन है, उसको आप अगर क्लिक करोगे तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। और सैटेलाइट व्यू चाहिए तो सैटेलाइट व्यू मिल जाएगा। जहां पे भी आपको लिंक वो करना है वहां पे आप क्लिक कीजिए और ऐड P2P करिए, ठीक है। और दूसरा वहीं से एक लिंक आ जाएगी आपकी ऐड P2P करके। ये दूसरा एंड जहां पे आपको खींचना है वहां पे आप दूसरा एक एंड आप वो ले जाइए। तो इस तरीके से हम जो लिंक अभी आपको शो करने वाले हैं वो ये वाली लिंक है, ठीक है। इस वाली लिंक में आपको इस तरीके से एक पॉइंट दिख जाएगा। आपका डिवाइस कौन सा है वो आप इसमें शो कर सकते हो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज का है या 5G वाला है, मतलब अपना AC डिवाइस है कि क्या है, वो आप यहाँ पे वो करवा सकते हो। हालांकि इसमें राइट नाउ AC डिवाइस ही दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ना एक टिल्ट मिल रहा है। अभी ये हाइट इस तरीके से एडजस्ट करी जा सकती है। तो अपने को यहाँ पे शो कर रहा है कि ओके लाइन ऑफ साइट क्लियर है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ओके लाइन ऑफ साइट क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 6-10 मीटर ये मेरा घर का लोकेशन और ये मेरा मॉल का लोकेशन है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि लाइन ऑफ साइट क्लियर है, टिल्ट भी ज्यादा नहीं है। यहाँ पे आपको टिल्ट मिलेगा, आई गेस मेरा माउस सबको दिख रहा होगा। हेडिंग टिल्ट तो -0.7 डिग्री, मतलब ऑलमोस्ट लाइन पे ही रहेगा। और यहाँ पे +5.05 डिग्री है तो वो भी ऑलमोस्ट 0 पे ही रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे है, अपने को सिग्नल वगैरह जो भी कुछ देखना है वो यहाँ पे मिल जाएगा कि 49 का सिग्नल आएगा, 8x पे जाएगा। लेकिन ये जो है अगेन आपका 5G के हिसाब से है, 8x आपका 5 गीगाहर्ट्ज पे आएगा। लेकिन जो आपको दिखाना है वो ये है कि ये लिंक अपने को फिजिबल दिख रही है सिमुलेटर में, लेकिन एक्चुअली में ये लिंक फिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बीच में एक बड़ी सी बिल्डिंग आती है। तो वो आपको अगर देखना है तो आप या तो गूगल अर्थ में भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे भी आपको रास्ते में ये पारस एम्पोरियर जो आपको आ रहा है, ये बीच में ये बड़ी बिल्डिंग आपको हमको एक्चुअली यहाँ पे प्रैक्टिकल में बीच में आती है, जिसके साथ LOS क्लियर नहीं हो पा रहा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भले ही LOS क्लियर हो जा रहा है, लेकिन उस पाथ के ऊपर भी आपको वो देखना पड़ेगा कि कोई बिल्डिंग तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो चाहे आप गूगल अर्थ पे करो या फिर सिमुलेटर में करो, इसमें आपको हाइट टिल्ट कहाँ लेना है। अगर मैं यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ तो आप देखो कि यहाँ पे
ऑलमोस्ट मुझे डाउन टिल्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। 73 डिग्री का मेरे को डाउन टिल्ट यहाँ पे आएगा। और अगर अप टिल्ट करना पड़ रहा है तो वो माइनस में जाएगा इधर। डाउन टिल्ट माइनस में जाएगा, अप टिल्ट प्लस में जाएगा। यहाँ पे ये प्लस में लिखा रहा है 253 और यहाँ पे ये माइनस में है 0.28। एक इशू है यहाँ पे। तो आप कहीं पे भी देखो तो आपको वो लाइन ऑफ साइट इसके हिसाब से तो आप चल रहे हो, ठीक है। वो आपका प्लेन जमीन का प्लेन जो है आपका LOS क्लियर है, लेकिन उस प्लेन के ऊपर किसी ने बिल्डिंग तो नहीं बना ली, तो वो भी आपको मैटर करना, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आई गेस सारे मैटर कवर हो गए। कोई एडिशनल कुछ हो तो फिर अपन 3 बजे वापस गैदर होंगे। Thank you, Sagar. Thanks, Dipen. We'll see you at 3.